तो आप कहना चाह रहे हो कि एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं? यस, एग्जिस्ट करते हैं। Then I asked कि आप अर्थ पे क्यों आए हो? तो उन्होंने बोले कि दो रीजन। भूत प्रेत बोल के जो होता है वहाँ पर लाइट फॉर्म में होता है। हस्बैंड ने उनके मुंह पे तकिया रखा, प्रेग्नेंट, मेरा बेबी की उस डेथ के बाद सोल। ऑलराइट सर, मेरे साथ फिर से डॉक्टर गोपाल माहेश्वरी, द PLR गुरु, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच हैं आप। सर, मैंने आपके साथ पिछले 3 जो पॉडकास्ट किए हैं काफी हिट रहे हैं, एकदम बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्स आया हमारी ऑडियंस से भी, इसलिए मैंने आपको चौथी बार वापस से स्टूडियो बुलाया है। मैंने रिक्वेस्ट करके बुलाया आपको। मैं सर जानना चाहता था कि पिछले 3 बार ना आपने थोड़ा सा शाय अवे किया है, इस बार मैं चाहता हूं पूरा खुल जाओ। मैं पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी कौन सी पास्ट लाइफ देखी है? आई नो आप बताना नहीं चाहते थे, बता नहीं सकते थे, कॉन्फिडेंशियलिटी है जो भी था, लेकिन आज मैं आपको इंसिस्ट करना चाहता हूं, प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट। वेल, ओके, जनरली हमारे गाइड्स की तरफ से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ें ना शेयर करें। तो एग्जैक्ट क्लियर आइडेंटिटी तो मैं नहीं बताऊंगा, बट मैंने आपको एक अपनी पास्ट लाइफ बताई है जहाँ पे मैं बुद्धा का शिष्य था। करेक्ट। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बुद्धा के शिष्य हैं, राइट, इस लाइफ में भी। एंड एक लाइफ में ड्यूरिंग लॉर्ड रामा's टाइम, है ना, उस युग में आई वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू अंगद। वो अंगद जिसका पैर रख दिया था उसने और वो हिल नहीं रहा था? यस। तो आप वानर थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस। अब एग्जैक्टली मैं फिर से मैं आपको बताऊंगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सर, कोशिश तो मैं पूरी करूंगा कि निकलवा लूं। Yes, I was very very closely related to Angad in that life, and एक पास्ट लाइफ में I was a ऋषि। अगेन नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या इंस्टेंस मैंने देखा था जहाँ से वो पास्ट लाइफिकेशन शुरू हुआ था कि आई वॉज इन ऋषिकेश, और इस लाइफ में भी मुझे ऋषिकेश से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। मैं अभी तक ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा बार ऋषिकेश गया हुआ हूँ। अगली रिट्रीट भी हमने फिर से ऋषिकेश में रखी है। एंड व्हाट आई सॉ देयर वाज, आई वाज अ ऋषि, एंड सर के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, उनके ऊपर सर के ऊपर एक जटा होती है, एंड भगवे कपड़े पहने हुए थे, एंड मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था। एंड इस लाइफ में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं सिखा रहा। उस टाइम में अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, या जिसको कुछ लोग बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने उसको लाइफ बिटवीन लाइफ्स बोलते हैं। उस लाइफ में मैं वो सिखाता था कि डेथ के बाद सोल कहाँ जाती है, क्या होता है, एंड हमारी सोल फैमिली कौन कौन होती है, अगले लाइफ जीने से पहले क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत सारा। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वो उस टाइम में सिखाता था, और इस लाइफ में भी मैं बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन का कोच भी हूँ। ओके। तो सर, जो आपने जिक्र किया बियॉन्ड लाइफ या लाइफ बिटवीन लाइफ, ये दोनों में टर्म्स में मुझे कंफ्यूजन है, ये क्या अलग अलग होते हैं? अलग अलग नहीं होते। बेसिकली लाइफ बिटवीन लाइफ्स को डॉक्टर माइकल न्यूटन ने फेमस किया था, Okay. जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन को डॉक्टर ब्रायन वाइस ने फेमस किया है। लाइफ बिटवीन लाइफ्स को डॉक्टर माइकल न्यूटन ने फेमस किया था, बट उन्होंने उसको ट्रेडमार्क किया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको लिख नहीं सकते अपनी वेबसाइट पे। अच्छा। तो हम लोग इंडिया में उसको बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन बुलाते हैं। ओके। तो सर, ऐसा आपके कोई स्टूडेंट्स नहीं है जिनकी कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ हो जो आप बता सको? आई मीन वेल, बहुत सारी है। अगेन बिना उनसे पूछे, ठीक है, विदाउट नेम रिवील की एक बड़ी ही ब्यूटीफुल लाइफ जो मैंने लास्ट टू लास्ट बैच में हम लोग ने एक्सप्लोर की थी। सो देयर इज अ लेडी, शी इज फ्रॉम टोरंटो। एक बड़ी ही ब्यूटीफुल लाइफ उन्होंने देखी थी कि शी इज नॉट फ्रॉम अर्थ, बेसिकली दूसरी यूनिवर्स से थी। एंड उन्होंने पूरा वहां पे एक्सप्लेन किया कि वहां पे लोग कैसे होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वहां पे लाइट फॉर्म में होते हैं लोग। बहुत अच्छी तरह उसने एक्सप्लेन किया। देन आई आस्क्ड कि आप अर्थ पे क्यों आए हो? तो उन्होंने बोले कि 2 रीजन थे। एक तो मुझे एक्सपीरियंस भी लेना था, दूसरा जो स्पिरिचुअलिटी में अगर आगे बढ़ना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अर्थ पे आके ही, बिकॉज अर्थ सेंटर से कनेक्टेड है, अर्थ पे आके ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो सकता है फर्दर। तो आप कहना चाह रहे हो कि एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं? एलियंस बोल लीजिए, डिफरेंट यूनिवर्सेस बोल लीजिए, यस, एग्जिस्ट करते हैं। ओके। तो अर्थ कैसे एक स्पिरिचुअल सेंटर हो गया? अर्थ कैसे एक स्पिरिचुअल सेंटर हो गया? देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया कि अर्थ सेंटर से जुड़ी हुई है, और इसीलिए जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है वो अर्थ पे हो सकता है। बाकी इन कॉन्सेप्ट्स को अभी भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, बिकॉज पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो हमने मतलब
बहुत सारे सेशंस किए, इतने सारे सेशंस आज भी इनफैक्ट हम लोग सेशन करते हैं, कुछ सीखते हैं, बट ये जो बियॉन्ड लाइफ के होते हैं इसमें बहुत सारी चीजें आज भी आप समझ लीजिए वर्ल्ड के सारे थेरेपिस्ट को भी अगर मिला लेंगे तो भी 5% से ज्यादा हम लोग इसके बारे में नहीं जानते। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल साइंस एंड बहुत सारी चीजें वहां की रिवील नहीं होती। राइट सर, एलियंस का हमने डिस्कशन कर लिया कि होते हैं, चलिए भूत प्रेत। भूत प्रेत पे वापस आ जाए। देखिए मैं जनरली चाहता नहीं था कि रिलीजियन या भूत प्रेत पे हम बात करें, बट आपने क्वेश्चन पूछा है तो आई जस्ट टेल यू अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि भूत प्रेत होते क्या है ना। भूत प्रेत बोल के ऐसे कोई कॉन्सेप्ट होने नहीं चाहिए। होता क्या है कि जब किसी की डेथ हो जाती है एंड सोल जब बाहर आती है तो सोल को रिसीव करने आते हैं उनके स्पिरिट गाइड्स। और ये स्पिरिट गाइड्स ये नहीं कि इसी लाइफ के स्पिरिट गाइड हैं, कई लाइफ से जब आपकी डेथ होती है आपकी डेथ के बाद आपको रिसीव करने आते हैं। नॉट ओनली स्पिरिट गाइड्स बल्कि इस लाइफ में अगर ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन की डेथ हो चुकी है जो आपको बहुत प्यार करते थे, वो भी वहां पर रिसीव करने आते हैं। राइट, सो वो लोग वहां आते हैं रिसीव करने एंड दे टेक यू टू द हायर रेल्म्स। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर मान लीजिए कोई सोल बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो और वो हायर रेल्म्स में ना जाना चाहती हो, देन वो सोल जो है अर्थ बाउंड बन जाती है। तो ठीक है, कोई सोल क्यों नहीं जाना चाहेगी? कोई सोल क्यों नहीं जाना चाहेगी, मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं कि देयर इज अ लेडी फ्रॉम इंदौर एंड व्हाट हैपेंड इज जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा था, उनका बेसिक इंटेंशन ये था कि इस लाइफ में उनके हस्बैंड के साथ इतनी ज्यादा क्यों नहीं बनती हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हमने किया वहां पे पता लगा उनके हस्बैंड ने उनके मुंह पे तकिया रख के उनको मार दिया था। ठीक है, तो बोले सर मैं इनको माफ नहीं कर सकती। अब मैंने बोला माफ तो आपको करना जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि इस लाइफ में चेंजेस आए। ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है, राइट? तो मैंने उनको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि इस लाइफ में चेंजेस आए यू हैव टू फॉरगिव द सोल, राइट? बोले नहीं सर मैं माफ नहीं कर सकती, आप कुछ भी बोलिए मैं माफ नहीं कर सकती। तो कॉन्शियसनेस इतनी होती है कि सेशन के दौरान भी मुझे सर बोल रही थी, शी वॉज माई स्टूडेंट, राइट? बट बहुत बोलने के बाद भी माफ नहीं किया। फिर जब सेशन खत्म हो गया तो मैंने पूछा उनसे आपने माफ क्यों नहीं किया, माफ कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं माफ किया? सर अगर मुझे मारा होता तो मैं माफ कर देती, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेबी की उसके भी साथ में डेथ हो गई है। तो आई वॉज लिटिल शॉक्ड कि अच्छा, बट अगेन माफी दिलवानी तो बहुत जरूरी है। तो उस टाइम में उस लाइफ में वो अर्थ बाउंड हो गई थी सोल, ठीक है, लेकिन भूत प्रेत नहीं बनी, राइट? अर्थ बाउंड हो गई थी वो सोल। सो जब सोल अर्थ बाउंड हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपना बदला निकालना जरूर पसंद करती है। अगला सेशन किया तब पता लगा कि सोल काफी टाइम तक अर्थ बाउंड थी। फाइनली अगले लाइफ में जनरली जो सोल्स अर्थ बाउंड होती है वो आपसे बदला लेती है अगली लाइफ में। कभी कभी आपने देखोगे इस लाइफ में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, तो कोई ना कोई अर्थ बाउंड सोल ऐसी होती है जो उनके लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रही होती है। फाइनली फिर हम लोग ने जो भी उनके पेन थे, फियर थे, उनको मैंने बोला कॉन्शियसली डेली रात को सोने से पहले यू टू फॉरगिव हिम फॉर व्हाटएवर ही हैज डन। इस लाइफ में अगर चेंजेस लाना चाहते हैं, शी डिड कॉर्ड कटिंग होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। फिर से एक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन किया, ऑलमोस्ट 80% तक हम लोग ने उन चीजों को क्लियर किया। सर ये तो काफी डरावना हो जाता होगा जब आप एक्चुअली में सेशंस ले रहे हो और कोई ऐसे बोलने लग जाए कि मैं माफ नहीं करूंगा, या फिर कुछ केसेस में सैडली मोस्ट वुमेन हैव अ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट देम, अनफॉर्चुनेट फैक्ट। पर जब आप उनका पीएलआर करवाते होगे तो उनके जो इमोशंस निकल के आते होंगे, इट्स काइंड ऑफ रीलिविंग द ट्रॉमा, राइट? तो आप उसके साथ कैसे डील करते हो? ये सेक्सुअल अब्यूज दो तरीके से हम लोग करते हैं। कुछ लोगों के तो इस करंट लाइफ के अब्यूज होते हैं, उसको अलग तरीके से डील किया जाता है। कुछ लोग के पास्ट लाइफ के होते हैं, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो वहां पे सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है, तो उसको हम लोग बेसिकली उस टाइम के लिए जब वो लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, व्हेन दे लिव दैट मोमेंट अगेन, बहुत ज्यादा रोते हैं वहां पे इसको हम लोग बोलते हैं एब्रिएक्शन। जब क्लाइंट जरूरत से ज्यादा रोना शुरू कर दे, बिकॉज सेशन तो ऑनलाइन होते हैं, तो जब क्लाइंट जरूरत से ज्यादा रोए, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, देन वी गिव अ सजेशन टू देम, एक फोर्सफुल सजेशन दिया जाता है कि अब आप इमोशंस को फील नहीं करेंगे। उनको 3 बार बोला जाता है कि अब आप इमोशंस को फील नहीं करेंगे, यू विल सी एवरीथिंग एज अ थर्ड पार्टी व्यूअर। तो जैसे कैमरा देखता है, फिर वो सारी चीजें एक थर्ड पार्टी के जैसे देखना शुरू कर देते हैं, फीलिंग्स उनकी आनी बंद हो जाती हैं, वहां पे फिर वो लोग रोना बंद कर देते हैं। सो बेसिकली आप बस उनको अपने से डिसोसिएट करवा रहे हैं। यस, उसका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज ये होता है कि क्लाइंट रोना बंद कर देता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि जो इमोशंस उनको फील करके निकालने थे पूरी तरह से नहीं निकलते वो। तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, उसको सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बाद में फिर से कराते हैं या एक सेशन और करवाना पड़ता है। मेजर चीजें निकल जाती हैं सेशन में, अगर फिर भी फील होता है कि यस कुछ चीजें रह गई, देन वी हैव टू कंडक्ट अनदर सेशन ऑन देम। सर ये बार बार रिपीटेड सेशन से मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त है जी, उसको सांपों का अनयूजुअल सा डर है। सबको ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा अजीब ही अलग हट के डर है, सोचती है और उसको डर लगने लग जाता है। तो उसने शायद, मुझे याद है कि दिल्ली से कहीं पीएलआर करवाया था,
लेकिन उसका तो डर निकला नहीं। तो हाउ डू यू डील विथ दीज फियर्स कि आप कैसे निकलवाते हो, रिलीज कैसे करवाते हो? वेल जो फियर उनका निकला नहीं उसका रीज़न ये हो सकता है। देखिए मैंने आपको पहले वाले पॉडकास्ट में बताया था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो एक चीज़ होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक चीज़ होती है। किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पास्ट लाइफ दिखाना इज नॉट अ बिग डील। आप एक 14 साल के बच्चे को खड़ा कर दीजिए, मैं उसको 6 घंटे में ट्रेन कर दूंगा कि कैसे पास्ट लाइफ दिखाना है। इंपॉर्टेंट ये है कि थेरेपी कैसे देनी है, सेशन को क्लोजर कैसे करना है। तो हम लोग जब सेशन को क्लोज करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को, तो हम लोग को वहाँ पे कुछ अफर्मेशंस देनी होती है, राइट, कुछ हिप्नोटिक सजेशंस देने होते हैं, और कुछ किसी किसी केस में हम लोग को वहाँ पे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन मतलब वहाँ पे उनको हमको हेल्यूसिनेट करवाना पड़ता है कि अब आपके सामने सांप आ भी रहा है तो भी आप देख के डर नहीं रहे। तो सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें फील करवानी पड़ती है कि नाउ यू आर सो हैप्पी, ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, फिर भी आपको अब डर नहीं लग रहा। तो अलग अलग तरीके की हीलिंग होती है। किसी को अफर्मेशन देनी पड़ती है, कहीं हिप्नोटिक सजेशन देने पड़ते हैं, कहीं सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से चीजें क्लियर करते हैं तो भी हो जाता है। तो अलग अलग तरह की बहुत सारी हम लोग की टेक्निक्स होती हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की। बाकी फियर और फोबिया तो सबसे इजी चीज होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए रिलीज करना। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि अभी भी मेरे को ऐसा फील होता है कि आप थोड़े से स्केप्टिकल हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके, तो आप अपने फ्रेंड को बुलाइए और देखिए कैसे सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के सेशन में उनका ये फियर और फोबिया एक सेशन में ही क्लियर हो जाएगा। चल, नो ऑफेंस टू यू, आपने सही पकड़ा कि मैं थोड़ा साइंटिफिक ज्यादा हूं, तो मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आते पीएलआर या टैरो या एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा। राइट। तो बाकी लेकिन मेरे दोस्त की रही बात, मैं उनको जरूर बुलाऊंगा। सेशन के बाद हम एक और आपके ऊपर चैलेंज थ्रो करेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। डेफिनेटली। तो सर आप डील कैसे करते हैं इन फियर्स से, आप निकलवाते कैसे हैं? फियर को निकलवाते कैसे है, मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग तरीके की हमारी टेक्निक्स होती हैं। सब अल्टीमेटली सारी की सारी हीलिंग, बीट रिलेशनशिप, बीट फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, बीट फियर, फोबिया, एनीथिंग, सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट लाइफ के कुछ इमोशंस होते हैं जो इस लाइफ में आ रहे हैं। अल्टीमेटली उसको सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर करना है। अब उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे अगर आप हीलिंग के बारे में सुनेंगे तो रेकी होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, लामा फेर होते हैं, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स। वैसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी अफर्मेशंस काम आती हैं, कभी कभी सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशंस काम आते हैं, कभी कभी हमें फ्यूचर पेसिंग करनी पड़ती है। तो अलग अलग तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना और वहां पे पॉजिटिव थॉट्स वापस देके और सेशन को ठीक से क्लोजर देना, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई हीलर है, ऑलरेडी रेकी करता है या फिर लामा फेरा थेरेपी करते हैं, तो उनके लिए तो पीएलआर सीखना एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा ना? बिल्कुल एडेड एडवांटेज हो जाएगा। मान लीजिए देखिए रेकी में या प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी को लेते हैं और उसको डायरेक्ट करते हैं आपके प्राणा पे या आपके ऑरा पे काम कर, ठीक है, फिजिकल बॉडी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज समथिंग विच इज बियॉन्ड फिजिकल, राइट। मान लीजिए आपके भी गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, यहाँ पे रेकी काम करती है। अब अगर मान लीजिए आपके फियर फोबियाज हैं, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स हैं बहुत ज्यादा, किसी का डिवोर्स हो रहा है, तो वहां पे क्या है कि ये सारे नेगेटिव ट्रिगर्स पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। रूट कॉज कहाँ है? पास्ट लाइफ में। तो इंपॉर्टेंट ये कि दोनों चीजों को जब हम क्लब करके करते हैं, बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं काम करती, हिप्नोथेरेपी करती है। कई कई जगह हो सकता है हिप्नोथेरेपी भी काम ना करे, वहां पे रेकी, प्राणिक हीलिंग ये काम कर सकती है, राइट। तो सारी हीलिंग टेक्निक्स अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट जो चीज आपको रूट से क्लियर करनी है, सबकॉन्शियस से क्लियर करनी है, वहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। सर आप पीएलआर को कैसे देखते हो? मोर ऑफ अ साइंस बेस्ड थेरेपी या फिर आप कहते हो कि ये स्पिरिचुअल एक एक्सटेंशन ही है बस? देखने का देखिए 2 तरीके हैं कि क्लाइंट किस लिए आ रहा है आपके पास, राइट। अगर वो थेरेपी के लिए आ रहा है, इट बिकम्स अ थेरेपी। कुछ लोग होते हैं कि मैं इस लाइफ में क्यों आया हूं, मैं स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट फील कर रहा हूं, पास्ट लाइफ में ऐसा क्या था कि इस लाइफ में मुझे, कुछ लोग बॉर्न हीलर्स होते हैं, उनको लगता है कि वो उन्होंने कुछ किया, सामने वाला हील हो जाता है, बट समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आती ही सारी चीजें पास्ट लाइफ से हैं, राइट। तो जिसको थेरेपी चाहिए उसके लिए थेरेपी है, जिसको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है उसको लिए स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हाउ कैन पीएलआर हेल्प? वहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम नहीं करता, वहां पे काम करता है बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, थेरेपी है। जब तक आप पास्ट लाइफ की बॉडी में हैं वहां तक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। पास्ट लाइफ में जब डेथ हो जाती है, सोल बाहर आती है, आपके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, आपको हायर रेल्स में लेकर जाते हैं, वहां से फिर बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन स्टार्ट होता है, राइट। तो बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है कि आपकी सोल फैमिली कौन कौन है,
उनके साथ आपने कितनी कितनी लाइफ जी हैं, क्या क्या बैगेज आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट या उनके लिए क्या क्या इमोशंस कैरी कर रहे हैं, किसी के साथ आपकी एक्सट्रीम अफेक्शन है, एक्सट्रीम हेट्रेड है, उसको क्लियर करने के वहां पे काम आती हैं। बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन की हीलिंग टेक्निक्स टोटली अलग होती हैं। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड लाइब्रेरी। तो इंडिया में जैसे आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ते हैं, हम लोग वैसे नहीं करते, हम लोग क्लाइंट को ही डीप ट्रांस में लेके जाते हैं, क्लाइंट खुद अपना आकाशिक रीड करता है, राइट? तो वहां पे आकाशिक रिकॉर्ड्स वो लोग अपना रीड कर पाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉडी सिलेक्शन रूम, कि इस लाइफ में आने से पहले आपको कुछ चॉइसेस दी जाती हैं कि कौन सी बॉडी, आज आपने ये बॉडी ली है तो ये नहीं कि सिर्फ इसमें आना आपकी डेस्टिनी थी, आपको अलग अलग बॉडी की चॉइसेस दी गई थी, आपने ये बॉडी क्यों चूज करी, इस लाइफ में आपका नेम ऑन फेम कैसे होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी होगी, किसके साथ आना था, आपके मदर फादर कौन होंगे, आपकी डेथ कब होगी, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, वो सारी चीजें एक एक बॉडी के साथ अलग अलग चीजें एसोसिएटेड होती हैं। तो वो पास्ट लाइफ के कर्मास किसके साथ बैलेंस अच्छी तरह होंगे, सोल वहां पे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, सोल एग्रीमेंट्स बनते हैं, फिर वो बॉडी चूज करती है एंड देन आप जो है अर्थ पे वापस आते हैं। तो सर क्या बॉडी के पास चॉइस होती है कि मुझे आज अर्थ पे इस जो ये वाली लाइफ है अर्थ पे लेनी है, या किसी दूसरे प्लेनेट पे, या इस बॉडी में लेनी है? जनरली सोल के पास ये चॉइस नहीं होती कि अर्थ पे जाने की दूसरी यूनिवर्स पे, कब जाना है, कैसे जाना है। जैसे हम लोग यहाँ पे नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, फिर आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करने की आपके पास चॉइस है, वैसे ही वहां पे भी सोल के पास अपनी चॉइस होती है कि कब तक पास्ट लाइफ से क्या क्या चीजें नहीं करी, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, क्या क्या चीजें सीखनी है। वहीं पे फिर धीरे धीरे सोल एग्रीमेंट्स बनते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। फिर अर्थ सोल के पास एक चॉइस होती है कि कब बर्थ लेना है। जैसे टाइम हमारे पास 20 साल 30 साल, टाइम का जो कॉन्सेप्ट है अर्थ पे है, वहां पे नहीं होता। तो सोल टेक्स इट्स ओन टाइम, और जब फिर उसकी इच्छा होती है तब वो बर्थ लेती है। सर आप बार बार ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, क्या होते हैं ये? सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से आप अर्थ पे किस किस के साथ आ रहे हैं, उनके साथ क्या क्या होना है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया था कि बहुत टाइम तक आप लोग साथ थे और उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया, राइट? तो इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। सर उसमें पर्सनल अटैक की क्या बात है? नहीं, पर्सनल अटैक की नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोल एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप अपने ऊपर जब समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे इसको, राइट? सो बेसिकली क्या है कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी कि इस लाइफ में अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो सबसे पहले हेल्प किससे मांगेंगे? जो सबसे आपके लव्ड वंस है, डियर वंस है, उनसे मांगेंगे। वैसे ही सोल भी उनसे हेल्प मांगती है सबसे पहले जो उनके सबसे क्लोज होते हैं, राइट? जो उनकी सोल फैमिली होती है। तो लेट्स से इस लाइफ में आपको किसी पेनफुल उसमें से गुजरना था, क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस से गुजरना था, तो आपने हेल्प मांगी आपकी गर्लफ्रेंड से, जो इस लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड बनी है। सोल लेवल पे तो सोल ही थी, राइट? कि इस लाइफ में मुझे इस एक्सपीरियंस को री एक्सपीरियंस करना है, या फिर से एक्सपीरियंस करना है, या फिर ये पेन मेरी लाइफ में आएगा तब मैं ये लेसन सीखूंगा, ठीक है? तो सोल ये सारी चीजें खुद चूज करती है कि इस लाइफ में ये चीजें होंगी। सो दैट्स कॉल्ड सोल एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर रिसर्च के दौरान मुझे कुछ पॉडकास्ट और क्लिप्स मिले जी। मेरे पास एक दो क्वेश्चंस है जो मैं चाहता हूं कि आप कंफर्म या फिर डिनाई करें। एक साहब कह रहे थे कि ऑरा क्लेंस करना पड़ता है पीएलआर में, चक्रास को आप क्लीन करते हो। आप जिन भी साहब की बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं कि किसकी बात कर रहे थे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो रेकी ग्रैंड मास्टर होंगे, गारंटीड, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शक के मैं आपको बोल सकता हूं वो होंगे रेकी ग्रैंड मास्टर। बिकॉज रेकी में ये कॉन्सेप्ट होता है कि चक्रास पे हम काम करते हैं, ऑरा पे हम लोग काम करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो प्योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, उसमें ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन यूएस से सीखा है, इंडिया में भी 6 जगह से सीखा है, राइट? पास्ट लाइफ रिग्रेशन टोटली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। आप जब दूसरी मोडालिटीज को उसमें मिक्स कर देते हो, देन ये सारे चक्रा हीलिंग, ऑरा हीलिंग, ये सारी चीजें आती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त विधा है सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कोई चक्रास, कोई ऑरा, कुछ भी नहीं आता। और सर एक और मैंने देखा था कि वहां पर कोई बता रहे थे कि किसी की भी लाइफ पढ़ दी उन्होंने, कि एक प्रोमिनेंट एक्टर है उनकी लाइफ पढ़ दी, किसी बाहर के पॉलिटिशियन है उनकी लाइफ पढ़ दी। तो क्या ऐसा आपके पास पावर है कि आप किसी की भी लाइफ पढ़ सको? और अगर कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी फैमिली मेंबर्स की आप ऐसे पास्ट लाइफ पढ़ के दिखाएं। आपने मेरे साथ 4 पॉडकास्ट कर लिया, आप मेरे को ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? इतना तो अब आप भी जानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। आंसर तो ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा, आपको क्या लगता है? सर आपने जैसे जितना मुझे बताया, जितना मुझे याद है, उसके हिसाब से ये कि अनलेस उनकी कंसेंट नहीं हो, फिजिकल बॉडी उनकी प्रेजेंट नहीं हो, और वो खुद नहीं पास्ट लाइफ में जाना चाहे जी, तब तक ऐसे तो आप नहीं बता सकते, राइट? तो बेसिकली कंसेंट यस,
दूसरी चीज, आपकी पास्ट लाइफ में मैं एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में है वो सारी चीजें, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपके सबकॉन्शियस में एंटर करके वो सारी चीजें निकाल लूं, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। सो कार्मिकली भी वो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज भी वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको ही एक डीप ट्रांस में, गहरे ध्यान की अवस्था में लेके जाऊंगा, आप खुद ही उस चीजों को देखेंगे और खुद मुझे बताएंगे, और उसके बेस पे सेशन आगे चलता है। मोर इम्पोर्टेंट, मान लीजिए मैं कहता हूं अगर मैंने आपको कुछ बता भी दिया, ठीक है, आप बिलीव कैसे करेंगे? आज की तारीख में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑकल्ट साइंसेस, मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास लाइफ से ये चीज आ रही है, इसलिए इस लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अब क्लाइंट के पास कोई ना डिनाई करने का कोई रीजन ही नहीं होता, दे हैव टू अच्छा ठीक है जी ये बोल रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा। मैं बहुत लॉजिकल हूं, मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक क्लाइंट खुद अपनी पास्ट लाइफ नहीं देखे, ऐसी किसी चीज को मानना सही नहीं होगा। रेदर इट्स अ क्राइम कि आप किसी को कुछ गलत बता रहे हैं। मैं उन साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदरवाइज मान लीजिए जो भी ऑकल्ट साइंस में आज की तारीख में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत भी बता देते हैं कि आपके पास लाइफ से ये आ रही है और ये चीजें हो रही है। इट्स अ स्पिरिचुअल क्राइम, क्योंकि आपके बोलने से उस पर्सन ने मान लिया और उसकी लाइफ अब चेंज हो गई है, उसके कर्मास कहीं ना कहीं आपके ऊपर आने वाले हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन या स्पिरिचुअल फील्ड में हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, क्योंकि मैं कैसे मान लूं कि कोई मुझसे पहली बार मिला होगा किसी मैं थेरेपिस्ट से, तो मैं कैसे मान लूं कि जो वो बोल रहे हैं वो सच है। यस, तो जैसा आपने एम्फेसाइज किया है बार बार कि आप किसी भी इंसान को एक स्टेट डीप ट्रांस में लेके जाते हैं, तो उस डीप ट्रांस में ये कोई अर्थ बाउंड सोल्स या फिर ऐसे कोई इवल सोल्स आपको इंटरफेयर नहीं करते? वेल, इविल सोल्स क्यों इंटरफेयर करेंगे? यहाँ पे दो लोगों की ऑलरेडी इंटरेक्शन चल रही है, किसी को क्या इंटरेस्ट है कि आके इसमें बीच में आएंगे? देखिए, इविल सोल्स तो नहीं होते। हाँ, किसी पर्सन से आपको बहुत ज्यादा हेटरेड है, कुछ भी है, राइट, तो उनकी एनर्जी कुछ बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग शील्डिंग लेते हैं। एज अ थेरेपिस्ट मैं भी शील्डिंग लेता हूँ, एज अ क्लाइंट मेरा क्लाइंट भी शील्डिंग लेता है। सेशंस ऑनलाइन होते हैं, मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि शील्डिंग कैसे लेनी है। क्लाइंट भी शील्डिंग लेता है, हम भी शील्डिंग लेते हैं। शील्डिंग क्या होती है? बेसिकली आपके पास आसपास एक एनर्जी फॉर्म बन जाता है, सो नोबडी कैन इंटरफेयर इन दैट, ओनली पॉजिटिव वाइब्स कैन कम इन। मेरी आवाज जा सकती है, पॉजिटिव वाइब जा सकती है, नोबडी एल्स कैन इंटरफेयर। सो इट्स वेरी वेरी स्पिरिचुअल टेक्निक्स। आज 9 साल हो गए, 2000 से ज्यादा सेशंस कर लिए, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी के सेशन में किसी ने इंटरफेयर किया। ओके सर, एक और मेरा क्वेश्चन था कि कई बार लोग क्लेम कर देते हैं कि हम तो महात्मा गांधी थे। 10 लोग बोल रहे हैं हम महात्मा गांधी थे, अब 10 के 10 तो महात्मा गांधी नहीं हो सकते। कई लोग बोलते हैं मैं भगवान का अवतार हूं। तो अगेन ये एक और क्वेश्चन रेज करता है कि मैं कैसे मान लूं कि पीएलआर सच है? बिल्कुल, कोई भी कुछ भी कह सकता है कल कोर्ट के। यस। सो ये चीजें होती हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसे सेशन हुए थे, तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ा ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, जहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है एंड शी सेड कि मैं हनुमान हूँ। आप नहीं, नॉट मैं, मेरी क्लाइंट डीप ट्रांस में वो थी, शी वाज टेलिंग मी कि वो हनुमान है, ठीक है। एंड उन्होंने अपना ऐसा सीना फाड़ के दिखाया, मेरे अंदर राम है, ठीक है। एंड उसके बाद वो रोने लग गई एंड डीप ट्रांस में शी स्टार्टेड फीलिंग दैट, और मुझे भी समझ में आ गया था कि अभी इनके मन में क्या चल रहा होगा, ठीक है। उसी सेशन के दौरान मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि उस लाइफ में वो मेल थी, इस लाइफ में तो फीमेल है, उस लाइफ में वो मेल थी। तब मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि आप हनुमान नहीं हैं, बट आप हनुमान के इतने बड़े भक्त हैं कि डेथ मोमेंट पे आप उनके साथ मर्ज हो गए। एंड दैट इज हाईएस्ट स्पिरिचुअल अटेनमेंट वन कैन हैव, कि जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको आप बहुत मानते हैं, राइट। कोई मान लीजिए बुद्धा को बहुत मानता है और वो बुद्धा में मर्ज हो गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कोई लॉर्ड कृष्णा को मानता है, जैसे गोपीज का हम एग्जाम्पल लेते हैं, राधा का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। आपने वो देखा होगा कि राधा कई बार ये बोलती थी कि मैं कृष्ण हूँ, और कृष्ण ये बोलते थे मैं राधा हूँ। दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिटवीन राधा एंड कृष्ण। वो इतने ज्यादा एक दूसरे में मर्ज हो गए थे कि आइडेंटिटी मर्ज हो जाती है, राइट। तो वैसे ही जो मेरी क्लाइंट है, शी वॉज सो मच डेडिकेटेड, इतने ज्यादा हनुमान जी की उनमें डेडिकेशन थी कि डेथ मोमेंट पे शी स्टार्टेड फीलिंग कि मैं हनुमान। फिर इसको कैसे क्लियर किया जाता है डाउट को? जब उनकी डेथ हो जाती है, सोल जब बॉडी से बाहर आ जाती है, तब हम उनको बोलते हैं कि अब अपनी बॉडी को देखो। तो जब वो बॉडी को देखते हैं तब पता लग जाता है, ओ मैं तो ये हूँ। सो दैट इज द राइट कॉन्सेप्ट। अगर कोई ऐसे क्लेम भी करता है तो हम ऐसा नहीं बोलना नहीं तुम ये नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता।
बेसिकली हम लोग को वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्या बोल रहा है क्लाइंट समझते हैं, उसके बाद फिर उनको रियलाइज करवाना जरूरी होता है। वहीं पे काउंसलिंग काम आती है, बताना जरूरी होती है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। डेथ के बाद जब वो देखते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा कोई और ऑब्नॉक्शियस क्लेम किसी ने किया है? यस, लॉर्ड रामा का एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि मैं लॉर्ड राम हूँ। ओके। एंड बुद्धा का क्लेम किया है। बेसिकली क्या है कि वो लोग इतने ज्यादा, मैं खुद बुद्धा का वो रहा हुआ हूँ, शिष्य रहा हुआ हूँ। हालांकि मैंने ऐसा कभी क्लेम नहीं किया मैं बुद्धा हूँ। बुद्धा वाज वेरी स्पिरिचुअल सोल, वी ऑल वर हिज डिसाइपल्स। बट यस, ही सेड, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइक ऑलमोस्ट 20% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दैट टाइम, बुद्धा के वो भी डिसाइपल थे। सो ही स्टार्टेड क्लेमिंग कि मैं बुद्धा हूँ। तो वहां पे फिर से ये सेम कॉन्सेप्ट, ये चीज तो मैं अपने एडवांस कोर्स में सबको बता ही देता हूँ कि कोई भी अगर इस तरह का क्लेम करे, आपको डेथ मोमेंट पे लेके जाना है, वहां पे उनको बॉडी दिखानी है, दे विल अंडरस्टैंड हु दे आर। तो सर अगर मुझे सिर्फ हील होना है तो भी क्या मुझे आपका एडवांस कोर्स ही लेना पड़ेगा, या सिर्फ सीखने के लिए आपके पास आऊं? जनरली क्या होता है कि हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बट मान लीजिए जनरली किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है। बहुत टाइम से डिवोर्स केस चलते 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 क्या होता है कि माइंड बहुत ज्यादा एंजाइटी भी आ जाती है, डिप्रेस भी हो जाता है। वो डिप्रेशन के कारण बॉडी में अलग अलग जगह पेन भी आ जाता है। तो बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इश्यूज के लिए आप कितने सेशंस लेंगे? और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जनरली इट्स एन एक्सपेंसिव थेरेपी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आया दवाई दी और चले गए, नहीं। हम लोग को पहले उनका प्री सेशन करना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती है, फिर एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होता है, अफर्मेशन, तो काफी सारा काम करना पड़ता है एक एक क्लाइंट पे। सो इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव थेरेपी। अब बहुत सारे इश्यूज के साथ कोई क्लाइंट 6-8 इश्यूज के साथ आ रहा है, बार बार रिपीटेड सेशन लेगा, तो होगा क्या, 1 लाख रुपए से ज्यादा तो वैसे ही पे कर चुका होगा, राइट। तो उस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि आप हमारा एडवांस कोर्स परचेज कर लीजिए। सीखना हो तो सीखिए, नहीं सीखना हो तो क्या होता है, मेरी थेरेपिस्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जिसमें 5-5, 8-8 साल पुराने थेरेपिस्ट हैं। एंड करीब आज की तारीख में 550 से ज्यादा उस ग्रुप में थेरेपिस्ट हैं। उसमें हम लोग का एक रूल होता है कि कोई भी हमारे बैच का स्टूडेंट होगा, उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए सेशंस आर एब्सोल्युटली फ्री। तो आपके जितने भी इश्यूज है, मल्टीपल इश्यूज है, तो आपको क्या मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। इट इज ऑल फ्री। एक बार आप एडवांस कोर्स में एनरोल कर गए, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन फ्यूचर। उसके बाद अपने सेशंस लेते रहिए वहां पे, दैट्स इट। तो आपको 6 सेशन लेने हैं, 8 सेशन लेने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल, जब तक आपको सेशंस लेने हैं। सी हम लोग ह्यूमन बीइंग है। आज 2025 में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ईश्वर ना करे 2026 में कुछ और प्रॉब्लम हो, 2028 में कुछ और प्रॉब्लम हो, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन थेरेपिस्ट की फिर से सेशन लेते हैं, फिर से ये करवाएंगे, राइट। एक बार जब आप उस कम्युनिटी में आ गए, लाइक लाइफ लॉन्ग इट इज फ्री फॉर यू। सर ये तो वो एक गोल्डन पास की तरह मुझे सुनाई दे रहा है, अम्यूजमेंट पार्क yes, का। yes. एक बार ले लिया और बाकी सारे राइड्स फिर आपको जब तक हील नहीं हो जाता बिल्कुल तब तक के लिए फ्री है। बिल्कुल। तो सर ऐसा भी हुआ है कि किसी आपने पीएलआर सेशन किया और आपको समझ आया हो कि ये इस सोल का पहला जन्म है? इस सोल का पहला जन्म नहीं, क्योंकि देखिए अगर किसी सोल का पहला जन्म होगा तो वो तो अवतार हो गए ना, वो हो गए अवतार। लेट्स से लॉर्ड कृष्णा, ही वाज विष्णु का अवतार, राइट। तो किसी सोल का पहला जन्म तो नहीं हो सकता। सोल्स तो मतलब बहुत पहले ही डिवाइड हो चुकी थी। उसके बाद मिनरल फॉर्म में आए, प्लांट्स फॉर्म में आए, एनिमल, बेसिकली जैसे जैसे इवॉल्व होती जाती हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर एनिमल फॉर्म में आए, ह्यूमन फॉर्म में आए। अब मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो और एंजेलिक फॉर्म में आए, किसी ने की एनिमलिस्टिक बिहेवियर है तो वापस एनिमल फॉर्म में जाएंगे। लेकिन फिर बाकी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए जा रही हैं, कम होते जा रहे हैं जानवर, इंसान की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि एनिमल्स की, अब आपको कैसे पता कि कितने मच्छर होंगे, कितनी मक्खियां होंगी, यू नेवर नो। आप ये बोल सकते डायनासोर्स खत्म हो गए, दैट्स राइट। पर डायनासोर की एक स्पीशीज खत्म हो गई, हमें तो नहीं मालूम मच्छर कितने बढ़ गए, मक्खियां कितनी बढ़ गई। अल्टीमेटली सोल तो सभी में है, इवन ग्रास में भी सोल है। यू नेवर नो कि कितने कौन किस किंगडम में जा रहा है, कितनी स्पीशीज वो बढ़ रही है, वी नेवर नो। हम लोग को तो सिर्फ कुछ स्पीशीज का आइडिया है, दैट्स इट। ओके। और सर ऐसा कभी हुआ हो कि आपको कोई पीएलआर सेशन करके समझ आया हो कि ये इस सोल की लास्ट जो है बर्थ है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर ली है? वेल, लास्ट बर्थ है ये पता कैसे लगेगा? वो तो डेथ के बाद ही पता लगेगा ना कि इन्होंने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई अभी 65 ईयर्स का है एंड उनका डेथ पीरियड लिखा हुआ है 72 ईयर्स का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको आपके सेकंड पॉडकास्ट में बताया था कि हम आते हैं इस लाइफ में क्या करने, अपने कर्मा को बैलेंस करने। बट होता क्या है कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम सोल भूल जाती है सब चीज, याद तो रहता नहीं है। तो हम लोग बैलेंस भी करते हैं, एट द सेम टाइम अपने डिजायर्स के चलते हुए और चीजें बनाते भी जाते हैं, राइट। तो एक तरह तो हम खत्म करते जा रहे हैं बट दूसरी तरफ बनाते भी जा रहे हैं, और फिर ये विशियस साइकिल बन जाता है।
डेथ एंड बर्थ का कि भाई अब इतने सारे और बना लिए, फिर से अगली लाइफ में आना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कैसे पता लगेगा कि 65 ईयर्स हो सकता है, चलिए आपके बोलने से मैं मान लूं कि अभी 65 ईयर्स के एज पे उन्होंने अपने कर्मा 0-0 कर भी लिए, ठीक है। 65 से 72 के एज में क्या पता डिजायर्स हो, क्या पता और कर्मा बन जाए, तो वो तो सिर्फ डेथ के बाद ही पता लग सकता है कि यस, इस सोल ने डेथ के टाइम में अपने सारे कर्मा 0-0 कर लिए एंड अब सोल लिबरेट होगी। वेल इन दैट केस तो फिर हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा किसी की लास्ट साइकिल। ठीक है सर, जब ये सोल्स हमारी बॉडी से, हमारे रेल्म से डिपार्ट करके हायर रेल्म्स में जाती हैं तो उनका क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में तो हम लोग को 80% नॉलेज है, बट ये जो बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन या लाइफ बिटवीन लाइफ बोलते हैं, इसके बारे में नॉलेज हार्डली 5 या 10% है, बट स्टिल बहुत है। 5-10% भी बहुत नॉलेज है अपने आप में। तो जब किसी की डेथ हो जाती है, सोल जब बाहर आती है, तो वहां पे आते हैं उनके स्पिरिट गाइड्स, राइट, उनके मास्टर्स, एंड साथ में उस लाइफ में अगर किसी की डेथ हो गई वो भी आते हैं रिसीव करने। फाइनली दे टेक यू टू दी हायर रेल्म्स, ठीक है। तो जो आपकी वाइब्रेटरी लेवल्स है उससे मैचिंग वाइब्रेटरी लेवल्स में आप वहां पे जाते हैं, एंड वहां पे अगेन फिर आपकी स्पिरिचुअल, जैसे इस लाइफ में हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां पे फिर से वो लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं पास्ट लाइफ में क्या क्या चीजें होनी थी, हमने क्या क्या किया, अब क्या क्या फिर से और हमने बर्डन ऐड कर लिया, अब हमें नेक्स्ट लाइफ में जाना है तो क्या क्या चीजें करनी है सो दैट ये कर्मास फिर से बैलेंस हो, क्या क्या पेनफुल मेमोरीज से या पेनफुल सिचुएशन से हमको गुजरना है सो दैट ये लेसन हम सीख सकें, किसके साथ जाना है, किस पर्सन के साथ मैंने बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल एग्रीमेंट्स बनेंगे, बहुत सारे बेसिकली परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं कि किसके साथ मेरे को क्या रोल निभाना है फिर से, कि ये सारी चीजें फिर से हमारी बैलेंस हो। उसके हिसाब से फिर जब आप बर्थ लेने का टाइम आता है तो आपकी प्लेनेटरी पोजीशन डिसाइड होती है, तो फिर आप उस टाइम में जन्म लेते हैं, उस मोमेंट पे, उस जगह पे, उन पेरेंट्स के पास जहां पे वो प्लेनेटरी पोजीशंस, आपके पेरेंट्स, वो सारी चीजें काम कर सकें, एंड जो सोल ने डिसाइड किया था वो सारी चीजें फिर से मैनिफेस्ट हो सकें। तो क्या ये हायर रेल्म्स में भगवान भी रहते हैं? सभी के मानने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। कुछ बोलते हैं कि लेट्स से इन हिंदुइज्म बोलते हैं कि 33 अलग अलग टाइप के गॉड्स गॉडेसेस होते हैं, या इस्लाम में अलग तरीके से मानते हैं उसको, क्रिश्चियनिटी में अलग तरीके से मानते हैं। अल्टीमेटली हैं ये सब नेचर की पावर्स, ठीक है। अगर आपने, चलिए मैं हिंदुइज्म की बात करूं क्योंकि नॉलेज अभी हम लोग को तो उस पे है ज्यादा, राइट। तो अगर आपने लॉर्ड शिवा को देखा होगा तो वो भी क्या करते हैं, आपने लॉर्ड शिवा का कैलेंडर देखा है, क्या करते हुए दिखते हैं आपको? तांडव? नहीं, मेडिटेट। तांडव तो वो तब करते हैं जब उनकी डिस्ट्रॉय करना होता है, राइट। तो कभी भी डिस्ट्रक्शन वाली इमेज हम लोग घर पे नहीं रखते, हम लोग कर रखते हैं पीसफुल। लॉर्ड कृष्णा को आपने देखा होगा तो राधा के साथ या ध्यान करते हुए, ठीक है। तो कभी भी डिस्ट्रक्शन, चलिए वो तो एक अलग चीज है। तो बेसिकली बुद्धा को भी आपने देखा होगा, उनकी आपने स्टेचूज देखी होंगी, क्या करते हुए देखा? ध्यान करते हुए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजियन कोई भी हो, अल्टीमेटली आप उनको किसी भी नाम से बुलाएं, हैं वो नेचर की पावर्स, ओके, ठीक है। सो मेडिटेट करके अपने अंदर ही, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोलते थे ना कि ईश्वर है कहाँ, अपने दिल में ही है, और हम कहाँ ढूंढते हैं उनको? बाहर। जैसे कबीरा का दोहा भी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू गो विद इन टू फाइंड दैट डिवाइन। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी तो अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग फेथ हैं, कैसे लोग करते हैं। पर्सनली मेरे से पूछिए, इवन दो बॉर्न हिंदू, बट मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। आप पूछेंगे मूर्ति पूजा करते हैं तो आप शिव को या लॉर्ड कृष्णा को नहीं मानते? मानता मैं उनको हूँ, बट मैं एक यूनिवर्सल पावर के फॉर्म में उनको मानता हूँ, नॉट इन फॉर्म ऑफ अ स्टैचू, राइट। स्टैचू को पूजेंगे, अल्टीमेटली स्टैचूज क्यों लगाई गई हैं? स्टैचूज इसलिए लगाई गई है कि आप उनको देखें तो आप उनकी याद में आ जाए। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट ये है कि उनको याद करें दिल से। दैट्स टू मी दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमने ना जितने भी लिटरेचर पढ़ा है पीएलआर के बारे में, मोस्टली वेस्ट से आता है, या यूएस या यूके। तो मैं चाह रहा था कि आप कुछ हमारे ऑडियंसेस को इंडियन रेफरेंसेस भी दें ताकि क्लोज टू होम करके वो रिलेट कर पाए। देखिए, ये कहना गलत है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन यूएस से आता है। रादर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन को थेरेपी बनाने में यूएस का एक बहुत बड़ा हाथ है, या वेस्टर्न कल्चर का एक हाथ है, राइट। अगर इंडियन रेफरेंसेस में आपको बोलूं तो आई थिंक हम लोग के 3rd एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी पितामह भीष्म की, क्यों वो बाणों की शैया पे थे, राइट। एंड कैसे उन्होंने बोला कि मैंने अपनी 73 पास्ट लाइफ देखी हैं, वहां पे ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिला कि मैं आज इन बाणों की शैया पे हूँ। एंड देन उनको लॉर्ड कृष्ण ने उस स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में लेके गए जहां में उन्होंने देखा कि वो एक प्रिंस थे और एक गिरगिट घायल हो गई थी उनसे, एंड उसको उठा के जब उन्होंने फेंका एंड वो कांटों पे जाके गिरी, फिर उसके कर्ज की वजह से जो है वो
इस लाइफ में वो जो उस कर्ज का उनका बैलेंस कर रहे थे कर्ज ये था कि क्योंकि तुमने मुझे ऐसे फेंक दिया, यस क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, और जिस तरह से मैं कांटों में गिरा हूँ वैसे ही तुम्हारी भी एक जीवन में मृत्यु ऐसे तड़प तड़प के होगी। यस राइट। सो दैट इज वन ऑफ द रेफरेंस। एंड सेकंड रेफरेंस अगर मैं आपको दूं तो बाली का, लॉर्ड रामा के टाइम में, रामायण में, राइट। सो उस टाइम में क्या हुआ था कि बाली को एक वरदान मिला हुआ था कि उसके सामने कोई भी आएगा उसकी 50% स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाएगी, सो कोई उसको मार नहीं सकता था उस लाइफ में, राइट। तो जब राम जी उस जगह को क्रॉस कर रहे थे एंड सुग्रीव की रिक्वेस्ट पे राम जी ने एक बाण चलाया था, बट पीछे से छुप के, पेड़ के पीछे छुप के, राइट। तो जब बाली की डेथ हो रही थी तब राम जी ने उसको अपना दर्शन दिया या जो भी आप बोले, तो फाइनली बाली मेलोडाउन तो हो गया, बट उसने पूछा कि आपने छुप के क्यों मारा, ये तो आप मेरे सामने से भी मेरे को अगर अपना स्वरूप पहले दिखाते तो मार सकते थे, बट देन लॉर्ड रामा सेज कि ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम ही कैन नॉट शो दैट, ओनली ड्यूरिंग द डेथ ही कैन शो दैट, राइट। सो उस टाइम में कर्मा को बैलेंस करने के लिए लॉर्ड रामा ने उसको एक बूंद दिया था कि मेरे नेक्स्ट बर्थ में You will be the reason for my death. ओ अच्छा, तो जो श्री कृष्ण का जब वो अवतार लेके आए थे, yes. और जो उनकी मृत्यु हुई थी क्योंकि उनको बाण उनके पैर में लग गया था, yes. तो वो बाली का ही दूसरी लाइफ थी। यस ओके, सो दैट इज वन ऑफ द रेफरेंस। फिर महावीर स्वामी के 27 बर्थ्स का रेफरेंस उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। जाति स्मरण बोल के बुद्धा के टाइम में, मैंने आपको शायद एक पॉडकास्ट में हमने पहले रेफरेंस दिया था कि बुद्धा के टाइम में ये कंपलसरी था कि उनके सारे शिष्य पास्ट लाइफ देखें और उनको क्लियर करें, और जातक कथाओं के नाम से खुद गौतम बुद्धा के पास्ट लाइफ 500 से ज्यादा पास्ट लाइफ उन्होंने अपनी लिखी हुई हैं। तो इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती थी और कैसे पास्ट लाइफ्स के कारण कर्मा बैलेंस होता है नेक्स्ट लाइफ। सर यूएस से सीख के आते हैं लोग, इस चीज में बड़ा प्राइड लेते हैं, नॉट जस्ट पीएलआर, बाकी भी और कुछ अगर वो पढ़ाई करके यूएस से आते हैं तो ये उनका बड़ा रहता है कि हमने यूएस से पढ़ाई की है। आपने दोनों जगह सीखा है, यूएस में भी और इंडिया में भी जी, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, बाकी चीजें जो वो सीख के आए हो सकता है वो प्राइड फील करते हो, विच माइट बी राइट, बट जो स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, राइट, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, मैं इसको बड़ा ही स्पिरिचुअल साइंस मानता हूँ। एंड कहीं ना कहीं जब मैंने दोनों चीजों को कंपेयर किया तो जो हमारी क्लियरेंस करने की जो टेक्निक्स होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर किया जाता है एंड अफर्मेशंस दी जाती है, पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर्स दिए जाते हैं, तो यूएस की जो थेरेपी होती है दे आर नॉट दैट ग्रेट जो अगर आप कंपेयर करें हमारे इंडियन टेक्निक से। okay. तो आज की तारीख में जो हम लोग इंडियन टेक्निक्स यूज करते हैं लोगों को क्लियर करने के लिए, जैसे यूएस में जो सिखाया जाता है वो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यूएस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन को मानते नहीं है, एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट नहीं है पास्ट लाइफ का, राइट। तो बेसिकली वो हिप्नोटिज्म यूज करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए। इंडिया में क्या ये करते हैं हम लोग करते हैं मेडिटेशन। हम लोग जो मैं आज की तारीख में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता हूँ या जो मैं सिखाता हूँ, मैं क्लाइंट को मेडिटेट करवाते हुए, ध्यान करवाते हुए उनको पास्ट लाइफ दिखाता हूँ। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उनको हेल्यूसिनेशंस नहीं होते, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट अपनी रियल पास्ट लाइफ देखे, ना कि उसको कोई चीज आपने बताई और वो चीज वो देखे। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हिप्नोटिज्म में अगर मैंने आपको बोला कि अब आप सामने ब्लैक एलिफेंट देख रहे हैं तो आप देखना शुरू कर देंगे, राइट। मेडिटेशन में क्या होता है? हम मेडिटेट करवाते हैं, क्लाइंट जो चीज देखता है वो हमको बताता है और उसके बेस पे हम सेशन आगे बढ़ाते हैं। हम नहीं बोलते कि आपको क्या देखना है। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। यूएस में जो सिखाते हैं वो हिप्नोटिज्म का सहारा लेते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए। सो यूएस और इंडिया की पद्धति में क्या डिफरेंस है? पद्धति में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जाति स्मरण बोल लीजिए या प्रतिप्रसव बोल लीजिए, है इंडिया का ही कॉन्सेप्ट, राइट। ऋषि पतंजलि ने प्रतिप्रसव, आप उनके सूत्रास में देख सकते हैं, तब लिख दिया था। यूएस में तो अभी क्या है, 1980s से या 1960s से ये सारी चीजें डेवलप हुई है। उन्होंने इसकी थेरेपी बेटर बनाई है। कॉन्सेप्ट सारे इंडिया के ही हैं ये। सर क्या ये वही बात नहीं हुई कि हमको जस्ट बिकॉज वाइट स्किन है तो हम उनको ज्यादा वैलिडेशन को वैल्यू करते हैं? नहीं, इट्स नॉट अबाउट वाइट स्किन। ये समझ लीजिए एक तरह से उन्होंने इसकी थेरेपी को और बेटर बनाया है, ठीक है। हम लोग क्लाइंट को डीप ट्रांस में मेडिटेशन के थ्रू लेके जाते हैं, उन्होंने हिप्नोटिज्म का यूज किया, राइट। तो हिप्नोटिज्म भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है, बट यस उन्होंने इसको थेरेपी और बेटर बनाने के लिए यूज किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वहां की टेक्निक्स भी सीखी जाए। यहाँ सी लेट्स नॉट हम लोग इसको अलग अलग तरीके से नहीं देखें। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, बीट फ्रॉम यूएस, बीट फ्रॉम इंडिया, डजंट मैटर। क्लाइंट को कैसे बेटर रिलीफ मिला जाए, क्लाइंट कितना जल्दी ठीक हो जाता है। आजकल क्लाइंट वैसे नहीं है कि आपने सेशन किया 2-2 महीने का टाइम लग रहा है, नहीं।
आजकल टेक्निक्स इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है, आज सेशन की और कल रिलीफ, दैट्स इंपॉर्टेंट, बी इट फ्रॉम यूएस, बी इट फ्रॉम इंडिया, हाउ डज इट मैटर। सर एग्जैक्टली आप रिलीफ कैसे करवा रहे हो बॉडी? पहला मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। ये कि एक बॉडी अपने जो पेन्स हैं वो एक लाइफ से दूसरे लाइफ कैसे कैरी करती है, और आप फिर इन पेन्स को कैसे रिलीज करवाते हैं? इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि लेट्स से पास्ट लाइफ में किसी की डेथ सुसाइड से हुई, उसने कुएं में कूद के जान दी, पानी में अंदर डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब जो वो इमोशंस हैं, राइट, वो जो फियर है, वो जो पेन है, सोल कैरी कर रही है अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस करंट लाइफ में, ठीक है, ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब उसको हम लोग रूट कॉज को क्लियर कैसे करते हैं? जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनको करता हूँ, उनको पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ, तो उसी मोमेंट को वो फिर से लिव करते हैं। अब वहां पे वो जो फियर है, वो जो इमोशन है, वो जो पेन है, उसको उसी बॉडी के साथ वहीं पे छुड़वा देता हूँ। उसको कैरी नहीं करना है वहीं पे, चाहे उसको बर्न कर दो या अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तो उन इमोशंस को वहीं पे अगर आपने ठीक से क्लियर करवा दिया, ठीक से सेशन को क्लोजर दिया, उस टाइम से जो मतलब अगेन इट्स लाइक रीलिविंग दैट पास्ट अगेन, राइट, तो वहां पे मैं उसको ठीक से क्लोजर देता हूँ, उसको बताता हूँ कि ये पेन है, ये फियर है, ये नेगेटिव इमोशंस है, यू डोंट हैव टू कैरी दिस टू योर फ्यूचर लाइफ, आगे इस फ्यूचर लाइफ में इश्यूज क्रिएट होंगे, तो उसको यहीं पर छोड़ दो। तो उनको समझाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से उसको यकीन दिलवाते हैं कि ये सारी चीजें छूट गई हैं। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, हिप्नोटिक सजेशंस होते हैं, जैसे हम वो सजेशंस देते हैं वो सारे इमोशंस, पेन, फियर वहीं पे छोड़ देते हैं। बेस्ट पार्ट इज एक सेशन के बाद इंस्टेंटली रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, सो एज फार एज आई अंडरस्टूड दिस, you basically make people relive the memories of their past life. They already have those memories in their subconscious mind with their emotions. We just make them access those emotions, those memories. Yes, they relive it, and then we sort of make changes there कि उस लाइफ में जब वो कैरी करते हैं इस लाइफ में, वहां पे हम थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं, एंड वी मेक देम रिलीज इट देयर इटसेल्फ। तो जितने लोगों के मैंने अकाउंट्स सुने हैं वो तो कहते हैं कि भाई हम तो अगर पास्ट में गए, हमारी पास्ट लाइफ में गए, तो हम ये भी देख पा रहे थे कि हमारे पापा अखबार कौन सा पढ़ रहे हैं, बेसिकली मम्मी सब्जी कौन सी बना रही है। यस यस। तो अगर इतना सटीक मैं रिलीव कर पा रहा हूँ, इजंट इट सम सॉर्ट ऑफ टाइम ट्रैवल? पहले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को एक केस याद आया। सो एक मेरी स्टूडेंट थी एंड शी सेड कर सर मेरा ना एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट नहीं बन पा रहा। मैंने कहा क्यों? मेरे बर्थ टाइम मेरे को नहीं मालूम, मेरी मम्मी को याद नहीं है कि उनकी डिलीवरी कब हुई थी। मैंने डिलीवरी कैसे हुई थी? बोले हॉस्पिटल में हुई थी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको पास्ट लाइफ में लेके जाना है जरूरत नहीं समझा। एज रिग्रेशन मतलब करंट लाइफ में पीछे लेके जाते हैं, राइट। तो मैं उनको लेके गया 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर, 1 ईयर, एंड एट दैट मोमेंट व्हेन शी वाज टेकिंग बर्थ। तो जैसे उसका बर्थ हुआ मैंने उनसे पूछा हॉस्पिटल में है? बोली हाँ। आसपास देखी कोई घड़ी है? बोले हाँ। घड़ी में टाइम क्या हुआ है? तो उन्होंने टाइम बता दिया, मैंने नोट कर लिया। एंड आफ्टर दिस सेशन आई टोल्ड हर कि आपका ये टाइम है, अपनी मॉम से जाके कंफर्म कर लो। क्योंकि उनकी मॉम को टाइम तो एग्जैक्ट नहीं पता था, बट एक वो तो ध्यान होता है ना कि हाँ दोपहर से खाने से पहले या शाम को या रात को, उतना तो याद रहता है। एंड शी कंफर्म कि हाँ इसी टाइम में हुई थी, राइट। सो यस वी सॉर्ट ऑफ लिव दैट मोमेंट। तो आप बेसिकली वो रिलीव तो कर पा रहे हैं बट टाइम ट्रेवल नहीं कर रहे। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि वो सारे इमोशंस लाइव आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं, ठीक है। इट्स लाइक मान लीजिए आज आपकी जब मैरिज हुई या किसी की भी जब मैरिज हुई थी, उनके वीडियोस बने हुए हैं, राइट। तो उनके पास वो सीडी है या कैसेट्स हैं या हार्ड ड्राइव में है। अब मान लीजिए 10 साल बाद जब वो देखते हैं फिर से अपने मैरिज और वो खुश होते हैं, वो देखते हैं, कभी कभी देखते देखते आप खो जाते हैं, हाँ ऐसा हुआ था। दैट डजंट मीन कि आप टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। इट्स लाइक वापस आप रिविजिट कर रहे हैं, यू आर रीलिविंग दोज मोमेंट्स अगेन, दैट्स इट। ओके, सो इन अ वे आई एम जस्ट पुटिंग आउट लाइक वीडियोस ऑन माय फोन, मैं देख रहा हूँ ताकि मुझे याद आ सके कि पहले क्या हुआ था। मैं उस रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता। रियलिटी को चेंज नहीं कर रहे, बट वीडियोस को जब आप देखते हैं तो आप इमोशंस में इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज इमोशंस नहीं है वीडियो के पास। सबकॉन्शियस माइंड में मैंने आपको बताया इमोशंस भी होते हैं, तो जब आप वो देखते हैं वो इमोशंस भी साथ में फील होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा लाइवली लगता है। करेक्ट। लेकिन सर जो इश्यूज होते हैं, जो लोगों के ट्रॉमा होते हैं या फिर पेन्स होते हैं, 20, 25, 30 साल के पेन है, आप ये 1.5, 2, 3 घंटे में कैसे हील कर दे रहे हैं उनको? देखिए 20 ईयर्स 30 ईयर्स के जो उनका पेन है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। पास्ट लाइफ से कोई नेगेटिव ट्रिगर इस लाइफ में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को छिपकली से बहुत डर लगता है या स्नेक का, जैसे आपने आज एग्जांपल दी है ना, तो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ होगा कि इस लाइफ में वो चीजें ट्रिगर होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किसी को ना छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता था। अब वो 10 ग्राम की छिपकली क्या करेगी?
ठीक है, बट वो छिपकली दूर देखा और वो या तो रूम से बाहर या कूद के सोफे के ऊपर, राइट। तो अल्टीमेटली जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, शी सॉ कि दे वर गोइंग इन अ बोट एंड वहां पे क्रोकोडाइल से उनका एनकाउंटर हो गया। ठीक है, आई डोंट वांट टू टेल यू बिकॉज जब मैं स्टोरी बताता हूँ ना तो लोग उसको इमेजिन करना शुरू कर देते, तो आई डोंट वांट व्यूअर्स टू इमेजिन दिस अगेन। बट वो जो क्रोकोडाइल से एनकाउंटर हुआ, क्रोकोडाइल ने जैसे उसको खाया, जैसे उसने मेरे को एक्सप्लेन किया, अब अगर मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा ना एंड व्यूअर्स में तो कुछ लोग इमोशनल होते हैं तो वो उसको फील करना शुरू कर देंगे, सो आई वोंट गो टू दैट स्टोरी अगेन। बट वो सारी चीजें एकदम से जैसे ही छिपकली को देखा, सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर एकदम से ट्रिगर हो जाता है, राइट। सो जैसे ही आपने पास्ट लाइफ से उन चीजों को क्लियर किया, ऑटोमेटिकली अब छिपकली जाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। करेक्ट। छिपकलियों के बारे में एक फन फैक्ट, उनको लिजर्ड्स तो हमने बुलाना शुरू किया, एक बड़ा क्यूट नाम है यार उनका, हाउस गेकोस। छिपकलियों को हाउस गेको जब आप बोलोगे तो ऑलरेडी बहुत सारा डर आपका चला जाता है। तो कई बार ये परसेप्शन का भी खेल होता है कि हम किसी चीज को कैसे देख रहे हैं। कई बार जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं वो एक्चुअली डरावने नहीं होते, जैसे आपने बताया कि छिपकली है यार, वो क्या ही कर लेगी। और दूसरी बात, वो ऐसा वेनमस भी नहीं होती। जो हाउस गेकोस होती है उनमें जहर नहीं होता। बट एनीवे, ट्रिगर इज अ ट्रिगर। तो जिस तरह से सेम लाइफ का ट्रिगर है, पास्ट लाइफ से भी जो हमारी बॉडीज हैं वो ट्रिगर लेके आगे बढ़ रही हैं। सर आप बता रहे थे कि आप जो मेरे दिमाग में मेरे इसी लाइफ की जो मेमोरीज हैं उनको री-एक्सेस करने में, उनको फिर से जी पाने में आप मुझे एक मौका फिर से दे सकते हैं। व्हाट वाज दैट प्रोसेस लाइक? इसको हम लोग बुलाते हैं एज रिग्रेशन। एज रिग्रेशन ये यूएस का प्रोसेस है। ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है कि किसी पास्ट लाइफ में जाना, पिछले जन्म में जाना, राइट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस करंट लाइफ में भी तो इश्यूज हो सकते हैं, किसी के बचपन से हो सकते हैं, किसी के आज से 5 साल पहले के हो सकते हैं। मान लीजिए कोई जब 12 साल का था उसके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ हो, राइट, तो वो फियर, वो पेन वो आज भी कैरी कर रहे हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोफेशनल सेशन करते हैं, सीधा पास्ट लाइफ में नहीं जाते, पहले हम उनका करते हैं एज एंड वूम रिग्रेशन। मतलब इस करंट लाइफ में पीछे जाना, मदर्स वूम में जब सोलते तब जाना, फिर वहां से जाते हैं पास्ट लाइफ में। दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस, राइट। सो हम लोग जनरली उनको लेके जाते हैं 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, फिर मदर्स वूम, फिर वहां से पास्ट लाइफ में जाते हैं। इस दौरान अगर कहीं पे भी कोई ट्रॉमा हुआ, लेट्स से अगर मैं उनको 10 साल में लेके जा रहा हूँ, ट्रॉमा 12 साल में, तो सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंटेलिजेंट, ऑटोमेटिकली 10 की जगह 12वें साल में जाएगा और वो सारी चीजें वहां पे दिखाना शुरू कर देगा एंड क्लाइंट विल इधर क्राई। देखिए एक्चुअली किसी की बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज होती है ना, दे डोंट पे अस एंड कम फॉर अ सेशन, राइट। ओनली जिनकी ट्रॉमेटिक इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वही आते हैं, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा ट्रॉमा या पेन का ही रेफरेंस देता हूँ, कभी ब्यूटीफुल मेमोरीज का रेफरेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे। सो 12 साल की एज में अगर किसी का ट्रॉमा है, फिजिकल अब्यूज है, दे विल सी दैट, दे माइट स्टार्ट रीलिविंग दैट एंड फिर हम उनको वहां से रिलीज करते हैं। तो ये अगर आपको एज रिग्रेशन करवाना है तो इसमें आपको एज रिग्रेशन की वो जो मेडिटेटिव स्टेट है वही के थ्रू हो पाएगा, या फिर आप हिप्नो हीलिंग के थ्रू भी उनको एज रिग्रेस करा सकते हैं? नहीं, एज रिग्रेशन तो अगेन सेम प्रोसेस सेम होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एज रिग्रेशन का। वी हैव टू लाइक टेक देम टू अ वेरी डीप मेडिटेटिव स्टेट, एक बहुत ही गहरे ध्यान की अवस्था में, फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये मेमोरीज भी सबकॉन्शियस माइंड में ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सप्रेस कर दिया है। ये जो पेनफुल मेमोरीज है सबकॉन्शियस सप्रेस कर देता है, ठीक है। और ये जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, या तो एक कैंसर या किसी हार्मोनल प्रॉब्लम के अल्टीमेटली वैसे निकल के आते हैं बॉडी में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों को क्लियर करवा लेना चाहिए। अब कुछ लोगों को याद रहते हैं, कुछ लोग को याद नहीं रहते, तो एज रिग्रेशन में वो सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। तो जैसे ही मान लीजिए अभी आपने एग्जांपल दिया कि किसी का फिजिकल अब्यूज, या मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो 12 साल की एज में जैसे ही वो चीजें बाहर आएंगी, क्लाइंट अगेन रोएगा, वहां पे फिर उनको हम लोग इनर चाइल्ड हीलिंग करवाते हैं। अब इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है? हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, तो 20 साल से जब हम पीछे जाते जाते हैं, जहां पे भी ये इश्यूज आए, तो वहां पे हम उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग करवाते हैं कि वो जो अंदर बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है वो, ठीक है। तो हम लोग देन अगेन देयर आर सम टेक्निक्स, वो टेक्निक्स यूज करके उस ट्रॉमा को, उस फियर को एकदम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद कभी भी आप उनका 4-6 महीने बाद एज रिग्रेशन करवाइए, नहीं रोएगा वो क्लाइंट उस मोमेंट पे। सर इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर और बात करते हैं, क्योंकि सबके इश्यूज होते हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग बेसिकली अगर मैं नहीं भी याद कर पा रहा हूँ, तो isn't it a fine thing कि अगर मुझे ट्रॉमा याद ही नहीं है तो फिर तो मैं अपनी लाइफ में कैरी ऑन कर सकता हूँ ना, जैसे भी है। कर तो सकते हैं। देखिए एक चीज है कि अगर आपको याद ही नहीं है तो आप कोई थेरेपी लेने भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको याद है कि नहीं याद, प्रॉब्लम आज की तारीख में अगर कोई इश्यूज हैं, कोई चीजें सरफेस हो रही हैं, कोई इश्यूज हैं, तो आप तो वो इशू रिलीज करवाने के लिए आएंगे। आपको नहीं मालूम होगा कि वो करंट लाइफ से कि पास्ट लाइफ में है। वो तो थेरेपिस्ट का काम है कि आपको डीप ट्रांस में लेके जाके चीजें समझे
ये Right. करंट लाइफ से आ रही है कि पास्ट लाइफ से आ रही है, जहां से भी आ रही है उसको रिलीज करें सबकॉन्शियस। तो इस लाइफ के करंट लाइफ के जब इश्यूज को रिजॉल्व करवाते हैं उसको बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। पिछले जन्म में लेके जब जाते हैं उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो जैसे आपने पीएलआर के बारे में बताया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, तो हिप्नोथेरेपी या हिप्नो हीलिंग के कोई हमारे पास रेफरेंसेस मिलते हैं? हिप्नोथेरेपी के आप बोल रहे हैं कि इंडियन स्क्रिप्चर्स के कोई रेफरेंसेस पूछ रहे हैं? या इंडियन कॉन्टेक्स्ट या कोई केस स्टडीज? हाँ होते हैं। हाँ जी, हिप्नोथेरेपी के भी काफी सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में कॉन्टेक्ट्स हैं। जैसे हिप्नोटिक सजेशंस मैं बोलता हूँ, राइट? तो उसको हम लोग बोलते थे सजेशन थेरेपी या संकल्प शक्ति। अगर मैं आपको बोलूं कि उस टाइम में अगर आपको एक केस याद हो कि कर्ण जब अपनी विद्या लेके आया था एंड लास्ट डे क्या हुआ था कि उसके गुरु आई थिंक परशुराम, राइट? तो परशुराम जी ने उसको एक श्राप दिया था किसी कारण से, अब स्टोरी में नहीं जाएंगे। तो परशुराम जी ने एक श्राप दिया था कि जब भी तुमको अपनी नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, अपने अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन तुम उसको भूल जाओगे। अब आज की तारीख में हम लोग इसको ऑफ कोर्स अब हम इसको श्राप या तो ये सब चीज नहीं बोल सकते, हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हिप्नोटिक सजेशंस। ठीक है, हम लोग क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड को एक सजेशन देते हैं कि जब आपके साथ ऐसा होगा तब ये चीजें ट्रिगर करेगी। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं किसी के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करता हूं तो सेशन क्लोज करने से पहले एक ट्रिगर मैं वहां पे लगा देता हूं। क्या ट्रिगर लगा देता हूं? यदि आप फ्यूचर में कभी भी मेरे साथ फिर से सेशंस करने आए तो मैं आपके राइट उंगली और अंगूठे को जोर से प्रेस करूंगा और इंस्टेंटली आप एक डीप ट्रांस में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक मैंने हिप्नोटिक सजेशन लगा दिया सो दैट अब नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट आता है तो मुझे फिर से वो 30-40 मिनट्स की गाइडेड मेडिटेशन नहीं करवानी पड़ती, 5-7-8-10 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन करवाता हूँ, उनकी एक उंगली और अंगूठे को जोर से प्रेस करता हूँ, इंस्टेंटली वो डीप ट्रांस में चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हिप्नोटिक सजेशंस आज की तारीख में, राइट? एंड डीप ट्रांस में जाना, हम बोलते हैं ना, मैंने कई बार डीप मेडिटेटिव से डीप ट्रांस में जाना, उस टाइम उसको बोलते थे हम लोग योग निद्रा। ठीक है, हाँ जी। तो योग निद्रा एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऋषि पतंजलि ने उस टाइम अपने सूत्राज में लिखा हुआ था, राइट? उस टाइम में योग निद्रा था, आज हम उसको बोलते हैं डीप ट्रांस में जाना, राइट? एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड त्राटक, देयर इज समथिंग कॉल्ड सम्मोहन, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेथ वर्क को भी हम लोग बोलते हैं प्राणायाम, राइट? तो ये सारी चीजों के आपको ऋषि पतंजलि के सूत्राज में सारी चीजें मिल जाएगी, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग आज की तारीख में अलग अलग चीजें बोलते हैं। ब्रेथ वर्क बोलते हैं, राइट? त्राटक होता है हम लोग जहाँ पे एक ही चीज को घूरते रहते हैं, तो वो ये सारी चीजों को आज की तारीख में मॉडर्न लैंग्वेज में अलग नाम दिए, बट सारी चीजों के आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। सर ये जो न्यूमरोलॉजी होता है इन अ वे, या फिर जो एस्ट्रोलॉजी है, वो भी तो इन अ वे फॉर्म ऑफ दिस ट्रिगर है ना जो आपने लगाया, कि अगर अजय देवगन ने अपने सरनेम से ए हटा दिया तो उनके भी इन अ वे, तो हम जो उनके न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे उन्होंने भी तो एक ट्रिगर लगा दिया होगा ना कि इसके बाद आपकी लाइफ बढ़िया जाएगी। तो कुड इट बी अ फॉर्म ऑफ ट्रिगर? यस यस यस, आपने जो बोला, मैं अपनी लाइफ से ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो मेरी एक स्टूडेंट है एंड शी सेड कि सर अगर आप ग्रीन पेन से लिखेंगे, है ना, तो आपका बिजनेस जो है मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड शी गेव मी सम रीजंस कि क्यों, एंड आई वाज लाइक यार चलो ठीक है, ग्रीन पेन से कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ग्रीन पेन 4-5 परचेज किए, घर पे भी रख दिए, ऑफिस में भी रख दिए। एंड जब भी मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ तो मुझे क्या याद आता है कि मैं अगर ग्रीन पेन से लिखूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं मैं एक ऑटो सजेशन मेरे सबकॉन्शियस को दे रहा हूँ, हाँ मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ और मेरा बिजनेस बढ़ते जाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं आपने सही पकड़ा, मतलब मेरे माइंड ने इसको इस तरह से परसीव नहीं किया था जैसे आपने क्वेश्चन पूछा। तो यस, कुछ लोगों का होता है कि घड़ी मैं लेफ्ट हैंड में नहीं पहन के राइट हैंड में पहनूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, राइट? थर्सडे को मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग ट्रिगर सेट कर देते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंडर आ जाता है। तो एक तरह से आप खुद ही अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं। हिप्नोटाइज नहीं कर रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस, मॉडर्न वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। तो सबकॉन्शियस के लिए और कोई मोडालिटीज भी होती हैं क्या? हिप्नोथेरेपी, हिप्नो हीलिंग और पीएलआर के अलावा? हाँ, बहुत सारी होती हैं, 6-7 मॉडलिटीज तो मैं ही कोच करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी बोलते हैं। There is something called hypnotherapy. There is something called transpersonal hypnotherapy. Hypnotherapy में हम लोग सिर्फ माइंड और बॉडी का कनेक्शन देखते हैं,
ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी में हम लोग बॉडी, माइंड एंड सोल का कनेक्शन देखते हैं, Okay. राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, आकाशिक रिकॉर्ड्स, देयर आर लॉट ऑफ मॉडलिटीज। सारी चीजों का बेस अल्टीमेटली ये जितने भी मैंने आपको बताई है, बेस सबकॉन्शियस माइंड है। काम हम सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं सभी पे। सर फ्यूचर प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात नहीं करता बिकॉज लोग इसको ना एस्ट्रोलॉजी के जैसे समझना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अच्छा पास्ट लाइफ में जाके जैसे हम सब चीजें देख रहे हैं वैसे ही क्या हम सारी चीजें फ्यूचर में जाके भी देख सकते हैं। लोग इसको ऐसे समझना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है वो हम यूज करते हैं थेरेपी के लिए। अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, लास्ट ईयर मैं एक सेशन ले रहा था जहां पे कंसीव नहीं कर पा रही थी लेडी, सो उनके मेडिकली सारी चीजें ठीक थी। फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड देम कि अगर मेडिकल इश्यूज है तो गेट इट रिजॉल्व्ड। मेडिकली अगर सारी चीजें ठीक है, स्टिल अगर नहीं चीजें हो रही तो प्लीज कम टू मी, ठीक है? तो शी सेड सर मेडिकली सारी चीजें ठीक है। तो मैंने कहा अगर सारी चीजें ठीक है लेट्स गो फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कर रहा था तो कट शॉर्ट आपको मैं फटाफट बताता हूँ क्या हुआ। उसमें शी वॉज अ नर्स, ठीक है? नर्स उस वार्ड में थी जहाँ पे सारे लेडीज डिलीवरी करने आती थी, ठीक है? उस टाइम में सी सेक्शन का तो ये था ही नहीं जब वो नर्स थी। तो उन्होंने क्या देखा कि सारी लेडीज इतनी चिल्ला रही हैं, इतनी कराह रही हैं पेन के टाइम में, है ना? व्हाट शी मिस्ड इज कि उस पेन के बाद जो ममता मदर फील करती है उस ममता को तो उन्होंने देखा नहीं, ठीक है? उन्होंने क्या देखा कि डिलीवरी के साथ उस बेबी के साथ वो पेन उनके सबकॉन्शियस में एसोसिएट हो गया। बिकॉज डेली करीब 4-5 डिलीवरी देखती थी और वो डेली देखती थी कि लेडीज इतना ज्यादा रो रही हैं, इतना चिल्ला रही हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही उनका सेशन किया उनके कानों में वही आवाज आनी शुरू हो गई। अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड से सारी चीजें रिलीज करी। वैसे 3 लाइव्स देखी उनकी हमने कि जहां पे कुछ कुछ इश्यूज थे। सारी चीज रिलीज करने के बाद अल्टीमेटली अब सबकॉन्शियस माइंड को क्या हुआ कि हाँ ये पास्ट के कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स थे, ये क्लियर हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन को हम लोग थेरेपी के जैसे कैसे यूज करते हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं फ्यूचर लाइफ में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप जुलाई 2025 में आगे जाएंगे एंड आप फील करेंगे कि अब आप कंसीव कर चुके। अब आप अगस्त या सितंबर 2025 में आगे जाएंगे और अब आप स्कैनिंग के लिए आए हैं एंड यू फील सो हैप्पी कि आपका बेबी की ग्रोथ ऐसे दिख रही है। अब आप जनवरी 2026 में आएंगे एंड अब आप देखते हैं बेबी की ग्रोथ इतनी हो गई और आपके घर में फंक्शन है गोद भराई का या किसी भी चीज का। फाइनली अब ये 9th मंथ हो गया है और अब डिलीवरी हो गई है एंड यू फील सो हैप्पी। आपने जब बेबी को अपने हाथ में लिया एंड जो मदरहुड का जो आप वो कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, यू फील सो हैप्पी, योर हस्बैंड इज फीलिंग सो हैप्पी। आपके घर में जश्न हो रहा है, आपकी पार्टी चल रही है। इतने सालों की आपकी जो प्रेयर्स थी वो अब मैनिफेस्ट हो गई हैं। तो वो सब चीज हम उनको फील करवाते हैं। एंड अल्टीमेटली होता क्या है प्रभाकर जी, जब सबकॉन्शियस माइंड अगर किसी चीज को रियलिटी मान ले तो वो उसको मैनिफेस्ट कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं है। ओके, रियलिटी अगर आपने इमेजिन करवा दिया और उसको फील करना शुरू कर दे कि हाँ ये चीजें हो गई हैं मेरी लाइफ में, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि उसको रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। सो इसलिए हम लोग फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन को एक थेरेपी के जैसे यूज करते हैं। बहुत सारे लोग जो कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते नहीं, वो लोग इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए मैं आपको फ्यूचर में आगे ले जाऊंगा। अभी भी आप चाहें तो मैं 20 मिनट के अंदर आपको मैं फ्यूचर में लेके जा सकता हूँ। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि 2028 में आप क्या कर रहे हैं, 2032 में क्या कर रहे हैं, 2048 में क्या कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या, हेलुसिनेशन होगा। दूसरी बात, आपकी खुद की बड़ी इच्छा है। जैसे आपकी इच्छा, आपकी एक बहुत ही, मेरे को ये बताइए कि क्या इच्छा है आपकी लाइफ में, क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉन्सर्ट्स हो, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो। तो आप 2032 में ये देखेंगे कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन गया हूँ एंड मेरा बहुत बड़ा सा बैंड है और मैं बहुत बड़ा एक कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। हो सकता है भगवान करे कि रियलिटी हो, बट क्या है कि ये आपकी इच्छा है, राइट? तो वो इच्छा शक्ति इतनी हमारी जो प्रबल होती है कि 2032 में आप वो चीजें देखनी शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हम कभी भी फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन को यूज नहीं करते। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में एक चीज जरूर देखी जाती है कि आपका डेथ कहाँ हो रहा है, वो चीजें फिक्स्ड होती है, बिकॉज वो हम लोग सोल वहीं से चीजें फिक्स करके आती है। ओके, सो इन अ वे यू आर हेल्पिंग द क्लाइंट मैनिफेस्ट दिस, यस, रादर देन सीइंग द फ्यूचर। तो आप ये प्रॉमिस नहीं कर रहे कि ये फ्यूचर होगा, लेकिन आप बस यूज टू करा रहे हो कि जो आपके डर, इनहिबिशंस हैं वो किसी तरह से निकल जाए।
अल्टीमेटली क्लाइंट मेरे पास एक इशू लेकर आया था, करेक्ट, मैं अलग अलग मॉडलिटीज यूज करके, अब वो चाहे मेरे को एनएलपी यूज करनी पड़े, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन यूज करनी पड़े, पीएलआर, हिप्नोथेरेपी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है रिजल्ट देना, राइट। अब वो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन उस टाइम तो मैं उनको नहीं बताता, बट कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन के काम आती है, तो इसको हम लोग थेरेपी के जैसे यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के जैसे यूज नहीं करते। तो सर मैनिफेस्टेशन रियल होता है क्या, या फिर ये भी सिर्फ एक तरह का यू जस्ट वांटिंग समथिंग टू हैपन, इसलिए आपके सबकॉन्शियस ने आपकी रियलिटी को ऑल्टर कर दिया है? ऑल्टर तो नहीं कर दिया है, लेकिन देखिए अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझूं, ह्यूमन बीइंग की ना विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि कहीं ना कहीं गॉड के प्लान को भी फेल कर सकती है। ओके, ठीक है। तो अगर मैनिफेस्टेशन अल्टीमेटली क्या है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज कर रहे हैं टू मैनिफेस्ट समथिंग। ठीक है। अब हो सकता है कि इस लाइफ के पर्पस को वो अचीव करता हो ना करता हो, डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली पर्पस तो अभी आपको मालूम ही नहीं, राइट। तो आपको तो आपकी तो डिजायर है ये कि इस लाइफ में मुझे ये करना है। अब गॉड की विल कुछ और होगी कि आपको ये पेन के थ्रू जाना है और इतना स्ट्रगल करना है, तब आप जब ये चीज अचीव करेंगे तब आप उसकी वैल्यू करेंगे, राइट। ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है। तो मैनिफेस्टेशन अल्टीमेटली क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना टू अचीव अ गोल, तो वो मैनिफेस्टेशन है। तो पीएलआर मेरे मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, जब तक लाइफ में कोई नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक पतीले में दूध लिया, उसको बॉईल किया, शाम तक कंज्यूम किया, और अगले दिन फिर से उसी पतीले को लेके बिना वॉश किए दूध लेने के लिए, विल इट वर्क? इट वोंट वर्क, बिकॉज दूध फट जाएगा, राइट। तो वैसे ही इस लाइफ में मान लीजिए किसी आपके नहीं चली, किसी क्लाइंट के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, और वो मैनिफेस्ट कर रहा है, लिखे जा रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, अफर्मेशंस ले रहा है, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रिगर है पास्ट लाइफ से, पहले उसको रिमूव करना, उसको किल करना जरूरी है। कैसे? जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि पास्ट लाइफ में वो कोई सेंट है, ठीक है, सोल ने एक संकल्प ले लिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये मुझे ईश्वर से दूर रखता है, और वो संकल्प पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोथेरेपी से पहले नेगेटिव ट्रिगर्स को क्लियर कर देंगे। फिर मैं क्लाइंट को बोलूंगा अब आप अफर्मेशंस कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, चाहे आपके तरीके से चाहे मेरे तरीके से, नाउ थिंग्स विल वर्क। क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव ट्रिगर है, अब मैंने वो चीज क्लियर कर दी है। नाउ मैनिफेस्टेशन देखिए 5x ज्यादा अच्छी तरह काम करनी शुरू करेंगे। क्योंकि सन धोया गुंडा भाई 2025 है, पैसे सबको चाहिए। यस, पैसे के बिना आजकल काम नहीं होता है। इससे रिलेटेड मेरा और एक क्वेश्चन था कि जैसे कि मैंने म्यूजिक की, अब हमने बात छेड़ ही दी है, तो कभी सीखा नहीं है, ना मेरी फैमिली में कोई म्यूजिक है, लेकिन मैं बचपन से ही गा रहा हूँ, और बचपन से ही पिच पे गा रहा हूँ, मुझे वो पिच सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। इवेंचुअली करते करते फिर मैं कंपोज भी करने लगा। चलो गाना अपनी जगह, म्यूजिक कंपोज कर पाना अपने में ही एक अलग साइंस है, उसके ऊपर मैं लिखने भी लग गया, तो मैं तीनों चीजें कर पाता हूँ, और ये तीनों ही चीजें मैंने इस लाइफ में नहीं सीखी। तो अगर मैं स्पिरिचुअल होता हूँ तो वैसे मैं एग्नोस्टिक हूँ, जैसे आप बिलीव करते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में, वैसे ही मैं भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही बिलीव करता हूँ। बट जब मैं म्यूजिक बना रहा होता हूँ तो आई सबमिट टू दैट कि मेरी स्पिरिचुअलिटी मेरे संगीत से निकल के आती है, कि ये मैं नहीं कर रहा है, कुछ कुछ कहीं से हो रहा है, जो कि मैं बस एक मीडियम हूं इन अ वे। तो क्या ये हो सकता है कि ये मैं पुरानी किसी लाइफ से कैरी कर रहा हूं इस म्यूजिक को? जब आप एक क्वेश्चन थ्रो कर रहे थे मेरे ऊपर, मैं आपकी आंखों में देख रहा था, राइट, और इंस्टेंटली मुझे इंट्यूशंस आने लग गए थे कि इन वन ऑफ योर पास्ट लाइफ यू वर अ बंगाली, एंड वहां पे आपने ऑलरेडी चीजें सीखी हुई हैं, इस लाइफ में वो ऑलरेडी चीज आ गई हैं। अब आप अगर सीखेंगे, अब मुझे नहीं पता आप सीखेंगे तो उस चीज को एनहेंस होगा, ये क्या है, बट इट्स ऑलरेडी देयर इन योर सबकॉन्शियस। तो इसलिए जब भी आप गाते हैं तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जो इस लाइफ में सीखी नहीं। राइट, बहुत होता है, बहुत होता है। तो कभी भी एक रिग्रेशन सेशन अपने ऊपर करवा के देखिएगा। हालांकि मैं कभी भी किसी को बताता नहीं है, इवन दो अगर मेरे को इंट्यूशंस आ भी जाए, मैं पास्ट लाइफ देखता नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने पास्ट लाइफ देखी, इट्स लाइक क्योंकि अब मैं इतने सारे सेशंस किए, मैं होता क्या है कि जब हम किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कर रहे हैं तो मैं किसी को ट्रांस में लेके जा रहा हूँ, गाइडेड मेडिटेशन करा रहा हूँ, अब वो गाइडेड मेडिटेशन मैं भी सुन रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खुद भी ट्रांस में जाता हूँ। अब डेली 2 बार ट्रांस में जा रहा हूँ, डेली 2 बार ट्रांस से आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। तो होती क्या है कि जैसे जैसे आप ट्रांस में जाते हैं और आते हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होती जाती है। मेरी 20 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन है, प्रिपेयरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ दिन में 2 बार उसको सुनो, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगी। तो जैसे ही आप एक क्वेश्चन थ्रो कर रहे थे, इंस्टेंटली मेरी इंट्यूशन में ये चीज आई कि यू आर अ बंगाली इन वन ऑफ योर पास्ट लाइफ, एंड वहां से ये चीजें आपकी आ रही हैं। अगर आपको कभी भी चेक करवाना हो किसी से, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप कभी भी मेरे को मैसेज कीजिएगा, आई विल कनेक्ट यू टू समवन, एंड अपना पीएलआर एक अच्छा
पास्ट लाइफ रिग्रेशन 2 से 2.5 घंटे का सेशन करवा के देखेगा, होपफुली बहुत सारी चीजें रिवील होंगी आप। सर ये बात हमने कभी नहीं की कि बंगाली कनेक्शन मैंने कभी रिवील नहीं किया, पर इंग्लिश और हिंदी के अलावा जो मैं थर्ड लैंग्वेज में म्यूजिक कंज्यूम करना पसंद करता हूँ वो समहाउ बंगाली है। मेरा बेस्ट फ्रेंड बंगाली है, मुझे पता नहीं एक सर्टेन कनेक्शन तो महसूस होता है बंगाली कल्चर से, और मुझे काफी खूबसूरत लगती है भाषा। तो मैं अगर तीसरी भाषा में अगर मैं कभी कुछ कवर कर रहा हूँ या कुछ गाना गा रहा हूँ तो वो बंगाली में होता है। सो आफ्टर कोक स्टूडियो पाकिस्तान एंड इंडिया, कोक स्टूडियो बांग्ला इज माय थर्ड गो टू प्लेस जहाँ के मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मैं रिग्रेशन करवाऊं और मैं देखूं कि क्या मैं कोई बंगाली मानुष था इसके पहले, अगर था तो बढ़िया हो जाएगा फिर तो। कभी कोलकाता जाना हुआ तो नहीं बंगाली आप थे कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग इज कि कभी कभी क्या होता है कि पास्ट लाइफ की कुछ हमारी गिफ्ट्स होती हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बोल लीजिए या कोई मटेरियल गिफ्ट, वो कभी कभी इस लाइफ में ट्रांसफर भी हो जाती है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपका थेरेपिस्ट होगा जस्ट टेल देम कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा म्यूजिक पास्ट लाइफ से आ रहा है, एंड दे विल ट्राई कि शायद आपकी वो गिफ्ट इस लाइफ में वापस। अल्टीमेटली क्या है कि सबकॉन्शियस में तो है, करना क्या है, कॉन्शियस में शिफ्ट ही तो करवाना है, राइट? सो जस्ट टेल देम एंड सी द रिजल्ट। तो क्या अगर ये मैं प्रोसेस करवा लूं तो ये भी हो पाएगा कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजा पाऊं? देखिए मैं बोल नहीं सकता कि ऐसा हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस से वो चीजें ट्रांसफर होनी चाहिए इस लाइफ में। क्या क्या हो सकता है सबकॉन्शियस, मैंने आपको बताया बहुत पावरफुल चीज है। अब वहां पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अगर आप मेरे से पूछें क्या पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस होते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें क्या होता है मैं वो क्लाइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्लाइंट सेशन लेना चाहे नहीं लेना चाहे उनकी इच्छा। मैं किसी को कुछ प्रॉमिस नहीं करता कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा, नहीं। आई एम नॉट गॉड, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा काम है सेशन करना। सर एज ए म्यूजिशियन मेरे को एक सवाल है कि जब मेरे एक दोस्त ने आपसे PLR करवाया था, तो जब हम उसके साथ स्टूडियो आए थे, तो वैसे तो आप कहते हैं कि बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है कि आप सबकॉन्शियस के ऊपर काम कर रहे हैं, पर जो आपका स्टूडियो था वो मोर ऑफ ए मेडिटेटिव स्पेस ज्यादा लगा, कि लाइट्स डिम है और कुछ सूदिंग म्यूजिक चल रहा है, टेम्परेचर भी थोड़ा आपने डाउन कर रखा है। सबकॉन्शियस पे काम करने के लिए इस सब की क्या जरूरत पड़ रही है? वेल अगर साइंटिफिकली इसको समझेंगे, ठीक है, तो सबकॉन्शियस पे काम करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी ना कुछ सेंसेस होती हैं। अब मैं अगर डीप ट्रांस में लेकर जाना है, कैसे लेकर जाऊंगा आपको, या आपके सबकॉन्शियस को एक्सेस करवाना है, कैसे एक्सेस कराऊंगा? तो इसके लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि अपने राइट हैंड से इंग्लिश में कुछ लिखिए, लेफ्ट हैंड से आप अपना ड्राइंग का स्ट्रोक कीजिए, और सामने आपको नेटफ्लिक्स की मूवी पे भी पूरा ध्यान रखना है, क्या आप कर पाएंगे तीनों चीज? मेरे लिए तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का एक लिमिटेशन होता है कि एक बार में एक ही काम कर सकता है, ऑन द मैक्स 2 काम। जब एक साथ हम बहुत सारे काम दे देते हैं उसको, तब क्या होता है कि वो ड्रॉ कर जाता है कि आई वोंट बी एबल टू डू इट, तो सबकॉन्शियस वहां पे एक्टिव हो जाता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड मल्टीटास्किंग करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने मेरी 20 मिनट्स की गाइडेड मेडिटेशन सुनी हो, तो मैं वहां पे एक गार्डन में लेके जाता हूँ, इंस्टेंटली बोलता हूँ नीचे ग्रास को देखिए, ग्रास को फील करें, पैरों के तल लोग नीचे, राइट साइड में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उनको देखें, फील करें, स्मेल करें, लेफ्ट साइड में वाटरफॉल है, आवाज को सुने, ऊपर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है, उनको देखें, फील करें, सामने एक बेंच है उसको देखें। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर 14 काम दे दिए करने के लिए। अब कॉन्शियस माइंड वहां पे क्या करता है, बॉस आई कांट डू दिस, तो वो बैक स्टेप कर जाता है। जैसे ही कॉन्शियस माइंड बैक स्टेप करता है, इंस्टेंटली वहां पे सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। वैसे ही आप जब मेरे स्टूडियो आए, तो मैंने वहां पे क्या किया, आपकी सारी सेंसेस को बिजी कर दिया, ठीक है, क्योंकि हल्का सा वहां पे डिम लाइट्स थी और वहां पे 2 लैंप जल रहे थे सामने, तो आपकी क्या हुआ, देखने की सेंस बिजी हो गई, ठीक है। हल्की सी वहां पे ठंड थी, तो फीलिंग की सेंस वहां पे बिजी हो गई, ठीक है। और आप वहां पे गए होंगे, आपने शायद सेशन नहीं करवाया, अदरवाइज सेशन कराते तो शायद वो कुछ आपको थोड़ा बहुत मिश्री विश्री खाने को देते, आपकी सेंसेस खाने की भी बिजी कर देते। म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक चल रहा होगा, तो आपकी क्या सुनने की सेंसेस बिजी हो गई, तो सारी सेंसेस को बिजी कर दी। तो इट हेल्प्स मी, 50% तो आप ऑलरेडी ट्रांस में वहां पे जा चुके हैं। फिर मैं थोड़ी सी मेहनत और करूंगा तो इंस्टेंटली आप डीप ट्रांस में चले जाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, तो जब आप टेंपल जाते हैं, क्या करते हैं, जैसे एंटर करते हैं, सबसे पहले टेंपल में क्या करते हैं, चप्पल उतारते हैं। हाँ, तो चप्पल उतारते ही सबसे पहले क्या होता है, नीचे ठंडा ठंडा फर्श है, पैर भी कभी कभी धो लेते हैं। ऊपर आप जोर से बेल बजाते हैं, उससे क्या होता है, सुनने की सेंस बिजी हो गई।
फिर आप आगे जाते हैं भगवान की मूर्ति के पास, वहां पे क्या है, कुछ दीप जले हुए हैं, आप गॉड से इंटरेक्ट करते हैं, देखने की सेंसेस बिजी हो गई, पंडित जी ने कुछ प्रसाद भी दे दिया, आपने प्रसाद खाया, टेस्ट की सेंस बिजी हो गई, राइट। फिर उसके बाद पीछे कोई घंटी बजती रहती है, आरती चलती रहती है तो सुनने की, तो बेसिकली सारी सेंसेस क्या हुआ, आधे से ज्यादा सेंसेस आपकी बिजी हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप डीप ट्रांस में नहीं गए। अगर मैं आपको ट्रांस के स्टेजेस बताऊं, सबसे पहले होती है बीटा। बीटा, अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं बीटा स्टेज में हूं, हल्के से ट्रांस में लेके जाऊंगा, उसको बोलते हैं अल्फा, और डीप ट्रांस में लेके जाऊंगा, उसको बोलते हैं थीटा, और नींद की स्टेट होती है डेल्टा। तो कहीं ना कहीं जब आप टेंपल में होते हैं, इतनी सारी चीजें जब वहां पे होती हैं, अल्फा स्टेज में आ जाता है क्लाइंट, तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन, मैंने आपको बताया था, सबकॉन्शियस एक्सेस होना शुरू हो जाता है। फिर वहां पे जब आप प्रार्थना करते हैं पूरे दिल से, तो क्या होता है, चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेंसेस को बिजी करें। ओके सो जस्ट ओवरवेलमिंग द सेंसेस, ताकि आप मेडिटेशन वाली स्टेट में आसानी से लेकर जा सके, ट्रांस जल्दी अचीव हो जाए। यस, ओके सर, आपकी तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं आप ये सिखाते हैं अपने एडवांस कोर्सेज में? यस, सारी चीजें, मतलब ये तो बड़ी बेसिक सी चीजें मैंने बताई है, पॉडकास्ट में से ज्यादा चीजें हम रिवील भी नहीं कर सकते, टाइम भी नहीं होता, बट यस, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, काफी सारी चीजें समझनी होती है, सारी चीजें एडवांस कोर्स में बताई जाती हैं। आपकी वर्कशॉप जो होती है उससे आपका एडवांस कोर्स कितना डिफरेंस है? दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जिसको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम, हिप्नोथेरेपी क्या होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होती है, तो वो लोग एडवांस कोर्स कैसे लेंगे और क्यों लेंगे, राइट। सो 3 दिन का जो हमारा ये 6 आवर्स का वर्कशॉप होता है, वहां पे जो लोग आते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस, राइट। सो वहां पे जब वो लोग आते हैं तो वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सारे लोग जो कि नॉन बिलीवर होते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ नहीं होता, हिप्नोथेरेपी कुछ नहीं होता, मेरे एक वर्कशॉप में ऑलमोस्ट 500-600 लोग होते हैं, राइट। एवरी मंथ 2 वर्कशॉप्स करता हूं मैं, तो वहां पे जब वो आते हैं, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी आज इस 4th एपिसोड में आप भी समझ गए होंगे कि चीजें कैसे काम करती है, राइट। तो 6 घंटे के सेशन में मैं उनको ये चीजें समझाता हूँ कि सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या होती है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे नेगेटिव ट्रिगर्स को क्लियर करना है, और वहां पे हम उनको एक्सपीरियंस भी करवाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, मैनिफेस्टेशन, एंड साइकोसोमैटिक इश्यूज को, डायबिटीज पे, कॉन्स्टिपेशन पे, हेडेक्स पे, माइग्रेन पे, कैसे इनको रिलीज करवाए, सारे लाइव सेशंस करके दिखाता हूँ, या फिर पेनफुल मेमोरी को रिलीज कराना। तो जब क्लाइंट्स ये सारी चीजें देखते हैं, एंड दे आर शॉक्ड कि यार आधे घंटे में, 10 मिनट में मेरे ऊपर ये चीजें हो गई, पास 5 साल से मैं इनसे जूझ रहा था, ये चीजें हो गई, देन दे अंडरस्टैंड कि ओ ये चीजें ऐसे हो सकती हैं। फिर उसमें से जिन लोगों को अपनी ड्रास्टिक हीलिंग करवानी होती है, लाइफ में चेंजेस लाने होते हैं, तो वो लोग भी कोर्स परचेज करते हैं, या किसी को ये चीजें सीखनी होती है, सर्टिफाइड कोर्स करना है कि मैं दूसरों पे, कि जैसे मैंने गोपाल सर को करते हुए देखा, ऐसा मुझे भी करना है, देन दे एंटर टू अवर एडवांस कोर्स। तो एडवांस कोर्स इज लाइक 1 महीने का कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है। सो वहां पे कुछ लाइव क्लासेस होती हैं मेरी, कुछ प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो जब वो वहां पे आते हैं, दे बिकम अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट। सर आई एम श्योर आप बहुत अच्छा सिखाते होंगे, जिस तरह से हमने पॉडकास्ट किए, मुझे समझ में आया है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने इस विधा पे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि सीखना एक बात है, अच्छी तरह से अच्छा एक प्रैक्टिशनर होना बहुत अलग बात है। तो एक पीएलआर थेरेपिस्ट और एक अच्छे पीएलआर थेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, और आप अपने अच्छे स्टूडेंट्स में क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस करते हैं? वेल, एक ही चीज होती है, मैं अपने स्टूडेंट्स का एग्जांपल, तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। बैक इन 2016 जब मैंने इसको सीखा था, विल नॉट बिलीव, फर्स्ट मंथ तो मैंने पूरी छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, एंड मैंने फर्स्ट 30 डेज में 75 सेशंस कर लिए थे। मतलब एक दिन में ऑन एन एवरेज 2 या 3 सेशन मेरे डेली हो रहे थे। 3 सेशन जिस दिन हो जाते थे, उस दिन तो मेरे को खाना खाने का एनर्जी नहीं होती थी, इतना थक जाता था, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजों को प्रैक्टिस करना। आज भी इंडिया में 75,000 से लेके 3 लाख रुपीस तक के कोर्सेज हैं, ठीक है। वो कोर्स करने के बाद लोग मेरे पास आते हैं 25,000 रुपीस का कोर्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का कोर्स करके आए, समझ तो सारी चीजें गए, प्रैक्टिस नहीं हो पाई। और मैं क्या करता हूँ, ऑफलाइन कोर्स नहीं कराता, पहले मैं कराता हूँ ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन में क्या है, हम लोग के पास टाइम बहुत होता है, किसी को नहीं भी समझ में आया, फिर से मेरे नेक्स्ट बैच में आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको मैं प्रैक्टिस बहुत कराता हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ 25% थ्योरेटिकल होता है, 75% प्रैक्टिकल होता है। तो हम लोग सबको जूम पहले ही परचेज करवा देते, इट्स वेरी रीजनेबल। तो जूम पे हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं। मेरे एक बैच में ऑलमोस्ट 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर सेशन, इट्स कंपल्सरी सबको सेशन करना होता है। फिर हैंड होल्डिंग क्लासेस होती है कि कौन सेशन नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर
पाए, सारी चीजें होती हैं। देयर लॉट ऑफ सीनियर्स दे आल्सो हेल्प की, जो लोग नहीं कर पाते। तो मेरे पूरे इस 30 डेज के कोर्स में आई मेक श्योर कि सब लोग एटलीस्ट 10 से 15 पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नो हील के सेशंस कर लें, सो दैट उनको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 महीने का कोर्स। अब ऑफलाइन कोर्सेज में क्या होता है, 3-4 दिन का कोर्स होता है। अब 4 दिन में इतनी बड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज को सीखना, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें समझ नहीं आएगी। साइकिल चलाना सीखना एक चीज होती है, समझना, उसको प्रैक्टिस करना, करेक्ट, ट्रैफिक के बीच में जाना, दैट्स अनदर थिंग, राइट। तो जब तक आप लाइव सेशंस नहीं कर लेते तब तक ये चीजें सीख नहीं पाते। और मेरे इसमें क्या होता है, एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज होती है। मान लीजिए 50 मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं उनको 10-10 सेशन आप दे देते हो, 500 सेशन, 500 क्लाइंट आप कहाँ से लाते हो उनको, राइट। तो मेरे इसमें क्या होता है, जितने भी मेरे वेबिनार्स होते हैं, वेबिनार्स में मैं सबको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस देता हूँ। ओके, ठीक है। तो वहां पे क्या, उनका भी काम हो गया। अब 500 लोग आ गए मेरे पास, इन 500 लोग का सेशन कौन करेगा, जो मेरा पास्ट बैच कंप्लीट हुआ है वो सब प्रैक्टिस करते हैं इन लोगों के ऊपर। ओके, सो दैट्स हाउ वी गिव दिस प्रैक्टिस सेशंस। दैट्स अ जीनियस आइडिया। तो आप ना सिर्फ पीएलआर सिखा रहे हो, आप इन अ वे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी दे रहे हो उनको कनेक्शंस बनाने का मौका दे रहे हो। सो इवेंचुअली यू बिल्डिंग अ कम्युनिटी आउट हियर। कम्युनिटी, देखिए अल्टीमेटली मैं तो उनको सेशंस प्रैक्टिस करने का एक मौका दे रहा हूँ, बिकॉज जब तक वो लोग 10-15 सेशंस मेरे कोर्स करवाते हुए सीख ना ले। और ये क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई ऐसा नहीं कि आपने एक न्यूमरोलॉजी के जैसे एक सेट कोर्स दे दिया और वो लोग को वैसे ही करना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन समथिंग लाइफ सेशन, जैसे पास्ट लाइफ में एंटर किया और वहां पे क्या निकलेगा, क्लाइंट रोएगा, हंसेगा, आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ भी है, तो वो उन लोग को वहां पे काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं। अब मेरे लाइव सेशंस होते हैं सारे, जब मैं कोर्स कराता हूँ लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो भी उनको डिफिकल्टीज आती हैं, डेली मैं 1 घंटा सिर्फ इसके ऊपर देता हूँ, हैंड होल्डिंग के ऊपर, कि किसको क्या प्रॉब्लम आई, क्या हुई, तो बाकी लोग भी सीखते हैं। अच्छा इसने सेशन किया, इसको ये प्रॉब्लम आई, तो बाकी लोग भी नोट्स बना लेते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से सीखें, फिर वो हैंड होल्डिंग की क्लासेस हो। राइट, ऑलराइट सर, इट्स बिन प्रिविलेज अगेन। आपके साथ जब भी 1-2 घंटे का सेशन होता है तो बहुत कुछ जानने को मिलता है अपने बारे में, आपके स्टूडेंट्स के बारे में, और हमारे खुद के स्क्रिप्चर्स के बारे में। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू डू अ पॉडकास्ट विथ यू। हम फिर से आपको मिलना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जितना सीखते जाते हैं हमें मजा आता है कि आपकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज से हम भी थोड़ा थोड़ा सीख लें। सो इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर सिटिंग विथ यू सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी। थैंक यू प्रभाकर जी। एंड हर बार के जैसे हर पॉडकास्ट के बाद मुझे खुद बहुत मजा आता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने शायद सोची भी नहीं थी, आप मेरे अंदर से वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब व्यूअर्स ये सारी चीजें देखेंगे, कहीं ना कहीं उनका भी माइंड खुलेगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। बिकॉज पीएलआर के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यूट्यूब पे, तो वो सारी चीजें भी उनकी खुलती हैं। दे अंडरस्टैंड कि सबकॉन्शियस की पावर क्या है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे नेगेटिव ट्रिगर्स को क्लियर करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में सबको ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। द प्लेजर हैज ऑलवेज बीन आवर्स सर। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच प्रभाकर। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अभी तक हमारे इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। जो भी हम आगे आने वाला एक्साइटिंग कंटेंट पुट आउट करेंगे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपको बेल आइकॉन जरूर दबाना है, वो बिल्कुल मत भूलेगा। हमारे साथ थे डॉक्टर गोपाल माहेश्वरी, उनके सारे डिटेल्स मैंने कैप्शंस में डाल रखे हैं। जिनको भी पीएलआर या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है, मेरी तरह होने भी चाहिए, अगर आपको लॉजिकल माइंड एक्टिव है, तो प्लीज डू नॉट बिलीव एनीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन। आप खुद जाके एक्सपीरियंस करिए। सर कंडक्ट कराते हैं 3 दिनों की एक वर्कशॉप, जिनमें उनके 7 सेशंस होते हैं, जहां पर सर डिप्रेशन, एंजाइटी, फूड हैबिट्स चेंज करना, पेनफुल लाइफ मेमोरीज, ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन और वाटर मैनिफेस्टेशन जैसी पावरफुल टेक्निक्स को आपको लाइव दिखाते हैं। That too for a session that is priced less than that of a price of a cup of coffee। एक कॉफी के प्याले से कम का जो प्राइस है वो सर ने रख रखा है। पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन कर पा रहे हैं। अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस करना है, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन एंड गो एनरोल इन द वर्कशॉप।